चले गाइस, वेलकम एवरीवन। हर्षवर्धन सिंह जी, एवरीवन पीछे से जो भी हैं, डॉक्टर सर, थैंक्स टू सी यू ऑल अगेन। संजीव सर। जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज का टॉपिक आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टेकन सो फार। अभी तक हम क्या सीखे, क्या बेसिक चीजें समझे। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, ये सब आप समझ रहे। उसके बाद ये स्टैटिक्स, स्टैडल्स, इतना सारा डेटा होता है, वो गो चैटिंग जो हम यूज करते हैं, अपन बेसिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे और भी करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ रिगार्डिंग हम इसको रीड कैसे करते हैं दिन भर में, एक सिंपल टेस्ट करेंगे आज हम, एंड आई आई जस्ट वांट टू गिव रिकॉर्डिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। उसके पहले एक इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको। अभी तक एज ए एप्पल यूजर आई वाज यूजिंग एटलास, आप सबको पता है, जो पुराने मेंबर्स हैं, पता है ना एटलास, ये तो गोल्ड चल रहा है। बट यहाँ पे एक नया पैच क्या है पता है, अभी अपन सब एक ही जगह जाएंगे, हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है। जिसको बिल्कुल एआई का नॉलेज नहीं है, डोंट कंफ्यूज, कोई भी इसमें मिस्ट्री नहीं है। एआई इट इज लाइक ए वॉशिंग मशीन। एआई से करवाना क्या है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ा सा ये हेवी हो रहा है, इट लास्ट ऑलवेज लिटिल बिट हेवी वेन्स, फिर एक बार ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है, अटलास विल नो लॉन्गर विल बी अवेलेबल एज ऑफ अगस्त 13 एट 6 PM PT, ट्राई न्यू बिल्ड। तो अभी अपन टोटल सब कुछ है सिंपल $20। मेरे ख्याल से इट इज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कैसे काम करेंगे, जिन्होंने प्रॉम्प्ट्स ले लिए, ये वीकेंड पे मैं कुछ नए अपडेशंस लाया हूँ थ्रू आउट द न्यू अपडेट्स, ठीक है ना। वो एक वापस आप लोग मेरे से रिसीव करेंगे, एंड मैं सबको ग्रुप में ऐड करके जो डाल रखा है, आई होप काफी लोगों के पास है ना। एंड होप यू आर यूजिंग। कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है। हाँ, हमारा माइक अनम्यूट करना है, राइट। सो आप देख रहे हो ना लाइव में सब बराबर चल रहा है, किस तरह से चल रहा है आगे से आगे, वुड यू लाइक टू सी टुडे। बट उसके पहले आज का कोर कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक बार आपको बताया था कि अभी सब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप के लिए हम एक मैंने वीडियो बना रखा है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक चैट जीपीटी का कुछ भी चैट प्रोजेक्ट सिंपल ओपन करेंगे, उसमें हमारे जो दो पीडीएफ होंगे, दो पीडीएफ में देता हूँ आपको, खाली वहां पे सब दो पीडीएफ डाउनलोड करके एकदम क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका डॉक्टर साहब पूरा एक डॉक्टराइन सिस्टम जो हमने डिजाइन किया है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया है, अभी मैं आपको दे भी दूंगा सबको, ठीक है। बट अब आपको थोड़ा पता चलने लगा ना कि व्हाट एग्जैक्टली मींस कि भाई बाइंग इम्बेलेंस क्या हो रहा है, सेलिंग इम्बेलेंस, वैल्यू एरिया हाई एंड लोस क्या हो रहे हैं। आप अब ये समझ पा रहे हैं। एक मिनट, मैं जरा चार्ट को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, जैसे निफ्टी का हम डबल चार्ट, ड्यूल चार्ट यूज करते हैं। अभी फिलहाल लाइनें लगा रखी बहुत सारी, आई वुड लाइक टू रिमूव द होल लाइन्स। सिंपल कैलेंडर है, इधर से आपके पास फ्यूचर है, एंड आपके पास अब पीओसी वैल्यू एरिया हाई एंड लोज इंट्राडे का, इतना आपको आइडिया लगने लगा है व्हाट इज द वीवैप एंड बिग वीवैप, स्मॉल वीवैप, यस सर। ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए था कि पहले पता चले कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है, डाइवर्जेंस क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन वर्सेस एग्जॉर्शन क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है। अभी अभी मैं किसी से पूछूंगा शॉर्ट बिल्डअप का मतलब बताइए संजीव जी, क्या मतलब निकालेंगे, डाउन साइड या अप साइड, खाली एक आंसर, एनीवन कैन स्पीक। अपसाइड। शॉर्ट बिल्डअप, डाउन साइड सर। बिल्कुल डाउन साइड डाउन साइड। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. और इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं इंट्राडे में, कौन सी ऐसी प्राइस है जो बार बार आ सकती है, दैट इज अ वीवैप मैक्सिमम। एंड मैक्स पेन। वेरी ब्यूटीफुली मैक्स पेन। अभी देखो मैं क्या ना कि फर्स्ट हाफ तक ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा अभी 5-6 दिनों से ना मेरी नींद खुलती है, देखता हूँ क्या चला रखा है। तो फिर इन्होंने 320 के बाद सीधा रॉकेट, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर टूवर्ड्स मैक्स पेन। तो ये यहाँ तक आ गए थे 380 के आसपास। उसके बाद जो भी है ना, ये कैश है, दिस इज कैश। ये जो लास्ट कैंडल है ना, ये कैश की है, बट कैश मैक्स पेन के आसपास आएगा। तो 386, इज इट 400 और नॉट, यस और नो बताइए मुझे खाली। यस सर। यस सर। यस सर। यस 384, सर। इज इट 400 और नॉट, इट इज यस सर। डेफिनेटली। आए मैक्स पेन पे आए, पूरे दिन तक कर रखा था, बार बार 300 से रिजेक्ट हो रहे थे, स्कैल्पिंग भी कर रहे थे तो आप लोग। उसके बाद लास्ट में इनको पता है कि अब क्लोजिंग टाइम आया है, तो दे हैव टू गो विद इनका जो भी है, ये आसपास में वीएफ के आसपास आ गए। फर्स्ट कैंडल वीएफ को टच करती है, सेकंड वापस यहाँ पे आपको बाइंग डेल्टा देखने को मिलता है। वीएफ रिजेक्शन भी हो सकता है कई बार, और एक्सेप्टेंस भी हो गया। अगर एक्सेप्टेंस हो रहा है, सिंपल, अब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से रीड कर सकते हो आप, बट आपको ए की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ओपनिंग में,
गाइस? इम्बैलेंस हो। बाइंग इम्बैलेंस, बाइंग डेल्टा धीरे इम्बैलेंस। धीरे 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 डेल्टा भी ठीक कर रहे थे घुमा घुमा के ये। यस सर। ठीक है। अब एक चीज और भी वेरीफाइड करते हैं, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन चेन टोटल, हालांकि ऑप्शन चेन में आप लोगों ने फोटो कलर देखना सीख लिया है, चीजों को अंडरस्टैंड करना भी सीख लिया है, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन चेन में भी धीरे धीरे स्लोली कुकड हो रहा था? भले ना नेगेटिव नहीं हो रहा हो, नेगेटिविटी स्टॉप हो गई है। दो चीज देखना आपको कि मार्केट और नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव इससे टुवर्ड्स कौन सा कर्व कर्व चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट में सेकंड हाफ में, मतलब मॉर्निंग से थे तो नेगेटिव ऊपर। एक चीज एक क्वेश्चन और है, मार्केट 500 से गिरा है या नहीं? आज का हाई क्या है, कोई भी देख के बताएगा मेरे को जब तक क्लास चल रही? बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत मजा आने वाला है। तो ठीक है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं, 0 पॉइंट सब, ये डार्केस्ट रेड कलर मतलब डे लो। तो 3:30 तक तो डे लो मार रहे थे ये लोग, तुंगा साहब, सभी सभी लोग देख रहे थे ना, डे लो की तरफ आ रहे थे बार बार, बट देन स्लोली स्टॉप। अब ऑर्डर फ्लो मैंने क्या बोला, दिस इज द ट्रूथ, डेटा अपने को वेरिफिकेशन दे रहा है। 250 200 पे पुट राइटर्स थे, वहां से इनको आना तो ऊपर ही था। 250 और 200 सपोर्ट्स आ चुके हैं। बट गाइस एक छोटी सी बात बताना, आज का तो फिर भी अच्छा दिन था, बहुत दिनों बाद कुछ स्पीड में मामला आया अब। बट क्या आप देख पा रहे हैं कहां से गिर रहा है ये फ्यूचर, कहां से गिर रहा है ये? कैन यू सी दिस? जुलाई हाई। जुलाई हाई। अब ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अलगू के पास होती है, ये आप धीरे धीरे समझ रहे हो? आपको अब लग रहा है ना धीरे धीरे कि ये जो कैलेंडर लेवल्स हैं और ये वीवेब से बड़े इंटरेस्टिंग काम करते हैं। मैग्नेट भी बनते हैं, रिजेक्शन भी बन सकते हैं और एक्सेप्टेंस भी बन सकते हैं। अब रिजेक्शन का भी पता चलने लगा ना, कैसे देखेंगे हम रिजेक्शन को? ये सारा इस तरह से आइडिया लगेगा। आज ये सुदीप्तो भाई के साथ अगर आपने मार्केट प्रोफाइल की क्लास की है, तो आज का डे कौन कल का डे तो साइडवेज था, कल का डे कैसा लग रहा है? ये बाद में आपको रीड नहीं करना आता ना, कोई बात नहीं, ये अपने आप रीड हो जाएगा। आज का डे कैसा था? डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। सर डबल डिस्ट्रीब्यूशन। कल कल भी डिस्कस कर रहे थे कि डबल डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले हैं लोग, मोटा मोटा अब ये एक बार लोअर स्विंग मारेंगे। कल का एनालिसिस भी हमारा कम से कम ये था कि ये 320 तक तो आएंगे। याद है सबको, जो भी देखते हैं अगर अंडरस्टैंड कर रहा है? 320 से एक्स्ट्रा फिर 60 70 पॉइंट फिर करके वहीं पे पूरी नोटंकी करके वापस ये कैश की तरफ भाग गए वी पे नेक्स्ट पे। वो एक सेकंड स्टोरी है, वो सेकंड हाफ में फिर अपने को देखने को मिलती है। तो ये अपने को एक आइडिया लग रहा है कि भाई ये 2 दिन से गिर चुके हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 दिन पहले क्या दिखाया था कि ब्रेकआउट आने वाला है ना? बट गाड़ी पलटी मार दी 2 दिन से सडनली। 2 दिन पहले सब ठीक था, पता है ना, बुलिश ही थे सब। बट अपने पास एक था कि 650 के ऊपर जब तक ये भाई चलेगा नहीं ना, भरोसा नहीं करना है। याद है? एंड तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे 2 जनों का मैसेज आया जिन्होंने स्विंग पुट लिया था आफ्टर 500 के। मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि 500 पे थोड़ा सा मामला प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं सब। अब कैसे पता चलता है कि 500 को थोड़ा सा ना लूज कर रहे हैं, भले ना प्राइस है 500 के अपसाइड है, इज इट? तो अपने पास बहुत सारी चीजें देखिए, अभी हम ना रात का एनालिसिस होता है ना, वो थोड़ा लंबा चल सकता है। वुड यू लाइक टू स्पेंड 20 मिनट एवरी नाइट बिफोर ओपनिंग डे? याद है? यस सर। अगर यस सर। आपने रात का काम अच्छा कर लिया, सुबह सिर्फ आपको 2 इंस्ट्रक्शन देने, उसके लिए हम लाइव अलग से करेंगे वापस। 2 बार हो चुका है, 1 2 बार हो चुका है, वापस इसको कंटिन्यू करेंगे ना। आई वॉज वेटिंग कि मैं इसी सेटअप पे वापस, क्योंकि ये वापस क्या है ना, नया मुझे वो बनाना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना बना हुआ है, जो यूज कर रहे हैं वो सेम ही है, कुछ अपडेट्स करने हैं मेरे को। बट हम पहले सबसे पहले ये अपने आप से वेलकम करवाना चाहता है भाई अपना। It's okay. Students, from the point onwards, we start fresh. The earlier note was the only sample. Now we build real CLBS V1750 निफ्टी मैप। अपन गोल्ड का भी बनाएंगे 3 दिन के अंदर अंदर, है ना? गोल्ड का भी बनाएंगे, गोल्ड में क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्या दिखाना है, एवरीथिंग विल बी एडेड। अब वी विल नॉट डिपेंड ऑन वन कैंडल वन इंडिकेटर, और नहीं वो आई नंबर और ए आंसर। हम किन चारों में किसी एक पे भी डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सामने भी देखेंगे, है ना? ऑप्शन चेन फॉर कन्विक्शन, ऑर्डर फ्लो, रियल टाइम एग्जीक्यूशन एंड विक्स ऑल्सो, खास करके ऑप्शन सेलर्स। मलिक साहब, 2 बड़ी कैंडल के बाद तो फिर थीटा डी के मिलता है ना हमेशा, है ना? मानते हो? तो अभी नो 2 3 घंटे में थीटा डी के तो कर सकते हो ना आप आराम से देख के, मैं बताऊंगा कैसे। सो ए कैन मिस्टेक, देखो ए भी मिस्टेक कर सकता है। मैं आपको बहुत सिंपल चीजें मैं बता रहा हूँ कि तो हमने जो फ्रेमवर्क और डिसिप्लिन इनपुट्स डाले, पीएम कोर, वैलिडेशन, थीसिस, जिन्होंने पढ़ लिया है
दे कैन बी, पूरा रीड करके देखना है एक बार, बहुत मेहनत करी उस पर। और अगर मानते हो वाकई में मेहनत करी तो प्लीज बताना। हर्षवर्धन सिंह जी, परफेक्ट है ना? जी सर। अब ये जो हिडन ग्रीस का मामला है ना, इसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन चेंज किया है। अब गाइस क्या होता है ना, कि मेरे लिए पूरा मामला तो यहाँ पे अवेलेबल है, करंट एक्सपायरी का है, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी है। मैं एक क्लिक पे पूरा रीड करवा दूंगा मेरे हिसाब से। टाइम एक क्लिक लगता है। बट क्या है कि वो फास्ट जाने से पहले स्लो जाना जरूरी होता है ना संजीव जी? फास्ट जी वाला जी। काम करेंगे तो पहले स्लो सीखेंगे तो फास्ट सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे पास ओपन इंटरेस्ट आ गया, ग्रीक्स आ गया। अच्छा, मेरे पास क्या क्या है, मैं निफ्टी को कैसे मॉनिटर करूँ, मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या बाद में नहीं चाहिए मुझे। अब मैं 15 बैंक ने 25 बैंक कुछ भी, बैंक निफ्टी कैसी से, निफ्टी का अलग ही हिसाब किताब है। आज बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, निफ्टी कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं किसी को, है ना? तो ध्यान ये रखिए कि जो जिस पे काम कर रहे हो उसी का सिस्टम पे काम करना है अपने को, है ना? क्योंकि कोरिलेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं करने हैं। हाँ, विक्स इज अ की, जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये मैसेज आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू बोल रहा है, नो डेटा विल बी एविनेटेड, नो ट्रेड विल बी फोर्स्ड, नो हेडलाइन विल बी ट्रेडेड ब्लाइंडली। बिल्कुल सही है। डेटा फर्स्ट, कैलकुलेशन, क्रॉस वैलिडेशन, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन। आज आई होप, आई डोंट नो, काफी लोगों ने अपसाइड का मूव भी किया होगा या कुछ भी किया होगा, सी का मुझे नहीं पता। लास्ट में ये लोग एग्रेसिव हो गए थे, जाएंगे अब। पहले लॉस्ट हो गए थे, फिर बाद में आ गए वापस, है ना? 3 घंटा टाइम पास किया, सबको बताया। रिंकू जी, आई थिंक, कॉन्ग्रेचुलेशन रिंकू जी, फॉर यू। ठीक है, देखो, कन्फ्यूजन्स और रोटेशंस हमारे सेटअप पे कम से कम आप बचोगे। ये बात तो समझ रहे हो ना धीरे धीरे, कि भाई वैल्यू एरिया हाइस पे अगर मान लो फंस गए, तो वो नहीं करना है। अभी गोल्ड में भी देख रहे हो ना आप, कैसे काम कर रहा है, देखना चाहोगे? जस्ट मैं वापस इसी पे आऊंगा। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप इसको समझेंगे कि किस तरह से ये लोग चलाते हैं। अब गोल्ड में स्पाइक आया, मैंने डाला भी था, ये बाय ऑन डिप है, डेफिनेटली डिप्स में बाय कर लो। चेजिंग जिस जिसने अभी गोल्ड को किया है, अपसाइड चेज किया है, क्या वो आगे जा पाए हैं, और क्या वापस एसएल हिट हुआ है? कुछ तो है ना लोचा, जिन्होंने चेज किया। आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर एनी प्रॉफिट, एनी वन लॉस। कोई नीचे से बैठा है, कोई कहाँ से बैठा है। आप में से काफी लोग 42 से बैठे हो, काफी मैनेज कर रहे हैं, पार्शली बुक करते जा रहे हैं, ऐसा करते जा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। गोल्ड में रेवोल्यूशन चालू है, आप सबको पता है। क्या डेली सेल बेस्ड गोल्ड के कौन कौन देख रहा है? जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ, काले वाले साहब, वेलकम। यस यस। बुलिश बराबर चला रहा है ये? यस। बराबर माना जा रहा है ना, बुलिश पोजीशन आ रही है, बुलिश पोजीशन आ सर रही सर एक बात पूछूं? है? यस प्लीज, रिकॉर्डिंग चालू है। मैं क्वेश्चन हाँ। आंसर करूँ तो पूछिए सर, पूछिए। ये CLBS जो आप दे रहे हैं ना, उसमें कैसे समझना है वो मालूम नहीं पड़ता है। 3 दिन तो यही करेंगे अपन, समझो। जिन्होंने समझ लिया उनको फटाके समझ में आएगा, जिनको हम्म। समझ में नहीं आएगा उनको 2-3 दिन और लगेंगे। आज चालू किया ना, मैं ओके। अभी आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ इसी के थ्रू, डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। हम्म। ये चलो वही सीख रहे हैं हम, ठीक है? तो हम्म। एक वेलकम हो गया। अभी अपन ने क्या क्या लगा रखा वो देखते हैं नीलेश भाई, निफ्टी की बात करते हैं अपन, ठीक है? कल ओके। हम गोल्ड का बनाएंगे, ठीक है? हम्म। मैंने काफी चीजें पहले से फिक्स इसलिए कर रखी है कि टाइम वेस्ट ना हो। फिर कल मैं आपको पूरा, वो होता है ना कि वो सुई धागा वाला, पूरा एक एक चीज को कैसे करना है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या ना कि इजी होना चाहिए व्यूअर्स के लिए, है ना? तो मैंने कुछ नहीं हम्म। किया है, चैट जीपीटी की एप्लीकेशन के अंदर कोडेक्स करके सिंपल है, आप लिंक पेस्ट करोगे सीधे ब्राउजर खुल जाएगा इसी के अंदर, ठीक है? अब मैंने क्या क्या खोल रखा है, देखिए निफ्टी का पूरा ऑप्शन चेन का डाटा है, यस और नो, कंप्लीट है, पूरी ऑप्शन यस। चेन है, ठीक है? उसके बाद नाइट एनालिसिस के लिए, नॉट फॉर इंट्राडे, याद रखना ये नाइट में क्लास रिकॉर्ड हो रही है, हम अभी बनाएंगे वो नाइट के लिए। क्लियर है? हम्म। तो नाइट में जब भी ये फ्री है, एफ आई डेटा फ्री है, ये स्टॉकेज की तरफ से देता है। इसमें अच्छा रहता है, फ्यूचर का ओआई भी अपने को देखने को मिलेगा, ऑप्शन का ओआई भी देखने को मिलेगा, सब कुछ सेम ही होता है गो चार्टिंग का। बट फ्यूचर का ओआई और ये जो इनकी जो प्रोविजनल होती है, डे वाइज और सी कैश मार्केट प्रोविजनल, ये थोड़ा सा बता देगी कि मार्केट को किस तरह से अभी लोग गिरा रहे हैं, कैसे गिरा रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में गिरा रहे हैं। कभी बड़ी कैंडल आ गई, फिर वो ऊपर गई, फिर नीचे आई, यू नो। वो ट्रेंडी डे बनने के बाद कंप्रेशन में आ जाता है, फिर उल्टा चल जाएगा, है ना? देख रहे हो ना आप? ओवरऑल तो नेगेटिव ही है। तो किसी ने 600 से शॉर्ट किया वो खुश है, बट जिसने 400 से एक टारगेट किया शॉर्ट करके, कि मैं नीचे जाऊंगा, तो वापस वहीं पे आ गया वो तो वो वाली बात है कि आप एग्जैक्टली लोकेशंस कहाँ से ले रहे हो। चलो नाइट का एनालिसिस बना रहे हैं, तो एक ये टेबल है हमारे पास, FIS DS डेटा की, डेटा आ गया इतना सारा संजीव जी। हम्म। डेरिवेटिव का क्या है, ये सब अपन इसको एक एक करके मैं आपको मैन्युअली सिखाऊंगा पहले। काफी लोग होंगे, इसको ऑटो रीड भी करवा सकते हैं, बट धीरे धीरे वो भी अपन करवा लेंगे इससे। फिलहाल अपने को और कुछ नहीं देखना, बाकी स्टॉक स्टॉक
में जाना है तो आप ये देख सकते हो कि भाई अभी किस हिसाब से आज चला है मार्केट में, सेक्टोरियल एक्टिविटी क्या रही। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2 दिन से आप लोग, हरी भाई लोग, आप लोग रिंकू भाई, स्टॉक में तो 2-3 दिन से अच्छे ही कर पा रहे हो, 3-4 दिन से मस्त चल रहे हैं सारे स्टॉक ऊपर नीचे। यू गॉट इट एवरी टाइम। अब जिनको स्टॉक पे भी हाथ साफ हो गया, प्रैक्टिस करिए। तो हमारे पास ये फ्यूचर का वो भी आ गया, ऑप्शन का वो भी आ गया, जो मेजर हमारी है। उसके बाद हमने एक चार्ट खोल रखा है निफ्टी का, सिर्फ एक ऐसे इंटरडे चार्ट खोल रखा है, वैल्यू या हाई लो टाइप का। ये अपन ने एक मेरा जो है, अच्छा, सबसे बेस्ट मैं इसके अंदर आपको वापस बता दूं, सारी सेटिंग्स में ऑर्डर फ्लो पे जाएंगे और सब कुछ ऑटो लोड साइज कर देंगे। मैंने अभी बचा के रखा था, सब कुछ ऑटो पे कर दो। अपने को ऑटो रखने से क्या होगा कि कंसिस्टेंसी, फिर एक ही चीज कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहेगी। कल कोई लोड साइज चेंज होती है तो अपने को उसमें नहीं जाना, अपने को अपनी कंसिस्टेंसी पे जाना, अपने मैथमेटिकल वे से, ठीक है ना। क्योंकि कॉलपुट तो हम देख ही रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ये एक हमने ऑटोमेटिक मोड पे कर रखा है। किसी का कोई स्पेसिफिक नंबर है, किसी को 65 डालना है, किसी को लगता है कि मुझे नंबर के हिसाब से, किसी का कोर सब्जेक्ट है, तो लेकिन यहाँ पे फीचर्स है, बट बिगिनर्स कीप इट डिफॉल्ट ऑटो मोड, ठीक है। ये ड्यूल चार्ट है, लिंक मैं दे चुका हूं, वापिस सारे लिंक चाहिए मैं डाल दूंगा, सब चार्ट क्लिक करोगे खुल जाएंगे। दिक्कत आ सकती है, क्या आ सकती है बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर हिलाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो रिफ्रेश भी कर दो इधर से, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश करने के बाद आप वापिस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा। मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मार्केट कर क्या रहा है, वैल्यू या हाई लो टाइम पास प्रोफाइल के अंदर ये। चलिए, हमने और क्या लगा रखा है, निफ्टी का मैंने सिंपल ट्रेडिंग व्यू चार्ट लगा रखा है, साथ में क्या है बताएंगे। VIX. विक्स है। आज क्या किया, विक्स 12 के आसपास आया था, 12 के ऊपर गया था, गिरावट आई आई मार्केट में। उसके बाद कंप्रेशन और टाइम पास, वापस कहाँ पे आ गए, प्रीवियस डे क्लोज, मतलब उनके कैश वैल्यू पे। अभी आज की क्लोजिंग कैश वैल्यू के हिसाब से 420 और 460 के बीच में आ सकती थी और वहीं पे आई। यहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे डिफरेंस था, चेक करोगे, चेक करना चाहोगे। अच्छा, पीसीआर यहाँ पे आने के बाद नेगेटिव होना बंद हो गया था, चेंज हो गया था नेचर कैरेक्टर। वापस दिखाऊं, देखना चाहोगे, जब विक्स वापस कूल डाउन होने लगा, देखना चाहोगे, Yes, sir. यस। वापस देखिए। ये लगभग 1345 के आसपास है। ये जो रेडेस्ट डार्केस्ट रेड था, जो हाईएस्ट नेगेटिव में आता है, जो जहां पे मार्केट बार बार डे लो मारने की टेंडेंसी रखता है, उससे चेंज होकर ये साइडवेज में आ गया था। बाद में 3 बजे कहाँ ले गई है, 74 के आसपास। और कहाँ पे दौड़ता है मार्केट, कैश क्लोजिंग के पहले कहाँ पे भागने की कोशिश करता है मोस्टली। देखिए, आज 7th डे है डॉक्टर साहब, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। इसको और भी मॉनिटर करेंगे, जो उसको जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, कैसे फायदा लेंगे, ये मॉनिटरिंग पे आएगा, ठीक है ना। मगर आपको मजा आ रहा है ना कि यार ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जो दिन में खाली एक बार भी एक अच्छी तरह से इसको समझ के एक ट्रेड भी कर लिया, सुबह सुबह नहीं किया आपने, क्लोजिंग पे एक ट्रेड भी अच्छा कर लिया, तो भी काम हो जाएगा इन केस, है ना। तो कभी लेट हो गए, मूव मिस हो गया, साइडवेज में नहीं फंसना है, मोमेंट आएगा पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली दे आर एग्जैक्टली गोइंग टू डू। इसको अपने सेटअप पे समझना चाहोगे, सिंपल साइडवेज, साइडवेज, फिर क्या करने लगा ये डेल्टा, सिंपल क्यूमुलेटिव देखिए आप, थोड़ा कम होने लगा, क्यूमुलेटिव डेल्टा कम होने लगा, रिड्यूसिंग, सेलर आर रिड्यूसिंग, बाइंग इम्बैलेंस, अगेन प्राइस अबव वीवैप, बाइंग इम्बैलेंस, एंड देन क्लोज एट नियर 480 फ्यूचर का 500 और अपना उसके आसपास ही चल रहा है, अपन 450 के बीच में, मतलब ये डिस्काउंट प्राइस जो है अपना क्लोजिंग का, उसके डिफरेंस को आप कैलकुलेट कर लो। तो मामला तो कुछ दम नहीं है फिलहाल, बट ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डे दिख रहे हैं, अपसाइड से नीचे आ गए तो यहाँ कंसोलिडेट किए, बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ जनरेट किया, बाद में कहाँ भाग गए, वी वे क्या आसपास, वैल्यू हो रही है हाइस की तरफ, ठीक है। और हमने आगे क्या लगा रखा है, मैंने एक ये मार्केट प्रोफाइल का भी ऐसे लगा रखा है, कभी मुझे अगर मान लो नाइट एनालिसिस करना है तो आई कैन यूज रेफरेंसेस फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये कितना अच्छा काम करता है पता है ना, लाइंस गाइस, कितने क्लियर लाइंस हैं, रिएक्शन जोन्स, मानते हो, Yes, sir. परफेक्टली काम कर रही है। तो अब मेरे पास है ना, यहाँ पे क्या हो गया, सारे चार्ट्स हो गए जो मैं यूज करता हूँ सिर्फ निफ्टी के लिए। हम लाइव में क्या मॉनिटर करते हैं मोस्टली गाइस, मोस्टली हम ये वाला चार्ट यूज करते हैं आंखों के सामने, ड्यूल चार्ट। स्पॉट भी देखते हैं, और हालांकि स्क्रीन अभी डबल की जगह ट्रिपल काम करी, क्योंकि ये वाला भी स्पेस आ गया है। मैं आपको आज क्लास के हिसाब से दिखा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो अपने को ये दोनों चार्ट हम जनरली देखते हो, मैं ये भी पोस्ट करता हूँ आपको।
अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करोगे, देखना चाहिए कि 200 पे क्या हो रहा था। Yes, sir. और एग्जैक्टली हैपनिंग है 250। पुट राइटर कितना है? 2.5, 2.5. 2.5 million. कॉल राइटर कितना है? 157, 152, 352 लाख, 352। हम्म। 3 लाख अच्छा, 52 एक हजार। चीज और मैं बता चुका हूँ, अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सवाल करूंगा। कौन सी स्ट्राइक अभी तक सेटल नहीं हुई है? सर 400 नहीं, हम्म 0.82। हम्म, बिल्कुल। नंबर टू, हाईएस्ट नंबर कहाँ पे, कौन सी स्ट्राइक पे दिख रहा है? 400 पे ही, नहीं, 11 मिलियन। अभी दिख रहा है। अभी ये तो 12 मिलियन 500 पे। क्लोजिंग का है, अभी कहाँ दिख रहा है? ये भी एक अलग बार चीज है। ये अपना हिडन मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेट दो तरह के होते हैं, सबको पता होता है और किसी को बिल्कुल नहीं पता होता है। बड़ी और एक एक्स्ट्रा लेयर है हमारी, कि अगर गए सप्लाई ट्रिगर करने, अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस और जो भी मान लो, डेटा में देख लेते हैं चलो सबसे पहले। 500 पे कॉल राइटर कितने हैं? 3.2, सॉरी 9.1 मिलियन। यहाँ पे कितने हैं? 3.2 मिलियन। 3.2, बिल्कुल। और अगर मैं कॉल राइटर का आज का फ्रेश एडिशन देखूं तो कितना है? जस्ट ये क्लोजिंग। 78% हाँ, 0.2। और जो पुट राइटर्स थे, और उन्होंने लगा कि मार्केट अब थोड़ा सा कमजोर हो चुका है इस लेवल पे, तो उन्होंने क्या किया? एग्जिट किया। सबने कर दिया? नहीं। सबने कर लिया? नहीं किया। नो सर। सब कुछ जीरो तो हो ही नहीं सकता, वरना मार्केट बंद हो जाएगा। भाई, कुछ तो रखेंगे ना। नहीं तो आप हर स्टैक पे कुछ ना कुछ देखोगे, कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। बट क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है? ये मॉर्निंग से दिख रहा था, ये तो खुलते ही मतलब चालू हो गए थे ये। क्या आज हमने, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, फास्ट होते हो आप लोग, कभी कभी क्या होता है कि लेट ज्वाइन किए, और कोई लेट ज्वाइन किए तो कई बार ऐसा होता है कि मोमेंटम चल रहा है और सब लोग उसके अंदर घुसे पड़े हैं। कभी हम टाइम पे आ जाते हैं, वो काम हो जाता है, होता है ना कई बार गाइस। बोलो यार। यस होता है सर। ना। होता है। अब सिंपल, हम ऑर्डर फ्लो तो देख ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई खाली इसने लिख दिया और अपने इसने सब कुछ कर दिया और अपन ने समझ लिया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये ना भाई, आंखों से भी तो देखेंगे थोड़े बहुत। एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, कि मैं आपको जो रीड दे रहा हूँ आप उसको किस तरह से रीड करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी आज मॉर्निंग के टाइम टाइम पास करने गए थे। बाकी चार्ट देके मजा है ना कहीं, थोड़ा बोरिंग लगेगा क्लास, बट टाइम है अपने पास, कहाँ दिक्कत है ना। नो सर, बोरिंग नहीं सर, बहुत इंटरेस्टेड। मेरे को ढूंढ रहा हूँ, क्या ना, ये मैं बाजू वाली स्क्रीन पे हूँ अभी, मैं आपको है ना स्क्रीनशॉट लेके दूंगा। हम्म वही दिखाना था, 450 रेजिस्टेंस है, मैंने लिखा था ना कहीं, बोला भी था कि 450 रेजिस्टेंस है। निकल जाओ। हम्म आपने लाइव में बोला था कि 450 तक आएगा। हाँ, 450 से ही सेल करना, सुबह सुबह खुलते घुस पड़े ऐसा नहीं होता है। हालांकि हमने कॉल भी लिया है, हमने खुलते सबसे पहले कॉल ही लिया ना, फिर हमने फ्लिप मारा कि 450 पिन है, वहां जाएंगे, फिर वहां से नीचे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इमीडिएट था, ये 12 बजे के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, मैं भी चला गया था। देखो, होता है ना कई बार कि मैं नहीं अवेलेबल हूँ, आप लोगों में से कोई तो जान रहा है। तो मैं वही चाहता हूँ, मैं कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को और हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब है ना कुछ मास्टर लोग है ना, शाम को पूरा दिन चलाएंगे। 5 to 10 हम चालू करने वाले, काला बड़े साहब, मैं भी आता हूँ। शाम को भी आया था, है ना। दिन में तो रहते ही हूँ, शाम को भी हम और एक्सटेंसिवली करेंगे। ठीक है ना। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बिल्कुल, नाइट का एनालिसिस हमेशा ना ज्यादा अपने लिए और भी मतलब है ना, एक रोबस्ट व्यू होता है नाइट का। सुबह प्री ओपन भी देखते हैं हम, और वो प्री ओपन तो हम कल मॉर्निंग में देखेंगे। सिंपल सिंपल चीज है कि आज का ये हमारा एक्सपायरी वाला क्या है, कहाँ से आ गया ये, नया वाला कहाँ गया। मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ, वो शायद ट्रैकिंग करने में दिक्कत आ रही है, बस उसको समझना है आपको। आज तारीख कितनी गाइस? 12 है ना। ये सर 12। हाँ, अब मामला ये है, अब आया सही जगह। इतनी देर से मैं घुमाए जा रहा हूँ यार। एग्जैक्टली हमको अब जो चाहिए वो अब आया है।
देखिए क्या था, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, ये बार बार रेजिस्टेंस तो ले ही रहा था, लाइव सपोर्ट बैटल। अब कई बार क्या होता है कि सपोर्ट बैटल चल रही है तो मार्केट ने मूव करना बंद कर दिया। हम रोज देखो, आज का निफ्टी यूज नहीं देख नहीं रहे हम, कल भी जो होगा वो देखने वाले हैं रात को, है ना। आज की बात करते हैं। तो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी क्योंकि आप देख रहे हो पुट राइटर हैवी हो रहे थे यहाँ पे। हाँ ठीक है, मार्केट बार बार 250, एक एक्सपेक्ट 260, क्या मानते हो आप, 267 विद इन 300 ऐसे ही ना, 50 पॉइंट के अंदर ये टाइम पास कर रहे हैं। बट बायर्स तो तैयार बैठे हैं 200 को, अगर आप टच भी करते हैं तो बाइंग आती है वहां से। बट यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्लेम किया, रिपेयर टूवर्ड्स 300 to 400। अब ये स्पीड से कई बार गए 100 पॉइंट, कभी कभी 80 पॉइंट जाएंगे, समटाइम 70 पॉइंट जाएंगे, ठीक है। अभी जब नीचे था मार्केट, ये मैंने जब बनाया था मार्केट लगभग 300 ब्रेक कर चुका था, नीचे की तरफ ही था। तो फिलहाल यही है कि फेल हो गई है, बाद में देखेंगे। अब फेल हो गई है तो उस वक्त फेल हो गई है। मार्केट इज एन रैंडम एनिमल, मार्केट कैन चेंज कैरेक्टर, राइट। तो कभी कभी पता चले कि हमको फीलिंग आ रही है और कंफर्मेशन भी आ रही है कि मार्केट अब वैल्यू एरिया लो से वैल्यू एरिया हाई की तरफ जाएगा। रिंकू जी, जनरली आप पुराने लोग पीरियड बाई पहचान लेते हैं, और ब्रेकआउट बाइंग है तो कैसा रहेगा ये तुमको जानना है। देखिए मैं भी इसको, देखिए मैं आपको ड्यूल चार्ट दिखाता हूँ। अभी इसका वैल्यू एरिया हाई लो नहीं दिख रहा है, मार्केट बंद है। जनरली मैं देख रहा हूँ मार्केट ने एक अपना हाई बनाया। दूसरा एक कंफर्मेशन था कि ये भाग भाग के आई भी हाई की तरफ जरूर जाने की कोशिश करेगा। अभी ए यूज नहीं किया हमने, अभी हमने ए यूज नहीं किया है। ओके, ओके दूंगा सब। अभी अपन ने कुछ यूज नहीं किया, खाली वो यूज कर रहा है जो हमने अभी तक पढ़ा है। सिंपल वैल्यू एरिया लो घुसाया, दिन भर टाइम पास किया, कंसोलिडेट किया। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो पे ठीक ठाक सा चेंज दिखा। लास्ट में क्या होता है, भागते हैं कैश की तरफ, ठीक है। तो लोस को नीचे ब्रेक करते हैं तो ठीक है, वो और नीचे ब्रेक करते हैं, अगर स्लो जो भी है ये वहीं से ऊपर चले गए। फ्यूचर को ही लीड करना था, हम वेट कर रहे थे कि अगर फ्यूचर बाइंग जोन में आता है, फ्यूचर में बाइंग दिखती है तो हम बिल्कुल हम देख सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, उसके बाद अपन कल का सीएल बेस बनाएंगे, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, क्योंकि एक बार बना तो देख लोगे ना। तो अब मैं आपको एक चीज और रीड करवाता हूँ। ये चीज पहले से मालूम है, कल रात को भी लिखी गई है। बिलो 450 एक्सेप्टेंस, कहाँ बॉटम मार सकते हैं ये गाइस, नीचे गए 50-70 पॉइंट्स, वापस ऊपर आ गए, दैट इज ओके। बाद में शूटअप हो गए, बट क्या लेवल अचीव, कम से कम ये लेवल अचीव हो सकता है बिल्कुल। ये क्या लिख रहे हैं, है ना, इंटरेस्टिंग है ना नीलेश भाई। ये यस। स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी मैं सिंपल, अगर मैं इसका फुली ऑटोमेशन वर्जन मैं आपको 1-2 दिन में दिखाऊंगा आगे। फिलहाल मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो आपको सबको सिंपल लगे। मैंने है ना कुछ नहीं किया, मैंने इसके स्क्रीनशॉट डाल दिए। मैं इसको क्लिक करके बोलूंगा ना कि सारा टेबल रीड कर ले, सब कुछ कर ले, ये वो भी करेगा। बट आज हम एकदम सिंपल तरीका यूज करेंगे कि मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, ज्यादा नहीं। मैंने खास करके सबसे पहले एक ओपन इंटरेस्ट का स्क्रीनशॉट मैंने इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे मैंने सिंपल यहीं पे क्लिक किया, यहीं पे हो गया, कहीं नहीं जाना है। फिर मैंने क्या किया, ये ग्रीक्स का डालना बहुत जरूरी है, इससे वाना चार्म दूसरी चीजें होती है आगे कैसे काम करती है वो सारी इसमें आ जाएगी। अब मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, ठीक है। और क्या डालना है, ये गामास डाल दिए हमने सारे एक बार। बट प्रॉम्प्ट्स के बिना ये काम करना आपके लिए आसान नहीं होगा। अगर कोई वीडियो भी देख रहे हो, चाहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कोई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनकी बात अलग है। बाकी बिना प्रॉम्प्ट्स के इसको आप अच्छी तरह से, ये भी कंफ्यूज कर सकता है, याद रखना। और कुछ चीजें हम देखते हैं जिसमें जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, ठीक है। मैंने क्या क्या डाल दिया, प्राइस भी डालना चाहूँ तो आई कैन सी द प्राइस। जहाँ पे आस्क बिड, जब आप ब्रोकर पे देखते हैं ना, ये सारा टोटल एनएससी का डेटा आ गया अपने पास कि कहाँ पर क्या आस्क बिड चल रहा है। तो एक तरह से ऑर्डर फ्लो ही है पूरा। आस्क बिड का जो डिफरेंस है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब भी आस्क बिड का डिफरेंस, ये बहुत माइनर डिफरेंस में काम करते हैं, टिक बाय टिक। अपना इंडियन मार्केट 5 पैसा टिक है, ठीक है ना। अपना प्राइस मूव होता है बाय 5 पैसा ईच टिक, राइट। दिस इज द टिक। सब मार्केट का टिक साइज अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो आस्क बिट जितना नैरो होगा उतना मार्केट स्लो मोशन में होगा, और आस्क बिट जब बड़ा होगा, गैप बड़ा होगा, तो मार्केट वॉलेटाइल भी इसी से पता कर सकते हैं हम कि अगर आस्क बिट के डिफरेंस बहुत बड़े हैं, बहुत बहुत मतलब बुलिश है और ऊपर तक हाई प्राइस पे लेने को बैठे हैं, या फिर बियरिश है तो नीचे तक लो प्राइस को लेने को बैठे हैं। ये आस्क बिट के डिफरेंस मार्केट की वॉलेटिलिटी भी डिसाइड करते हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन, एग्जॉर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर आप इसको भी इसके अंदर डालते हैं तो। और ये अपना मेन ऑप्शन सेलर का फेवरेट,
स्ट्रैडल। मलिक साहब, आज एटीएम पे कितनी एक्टिविटी हो गई डीके की ओवरऑल? कितना प्लस में हो आप, कितना रुपए? आई डोंट नो, क्लोजिंग पे जो भी होगा कोई बता सकता है मेरे को? ऑप्शन बायर ने भी स्कैल्प किया, रिंकू जी ने स्कैल्प, काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट दिए, दैट इज ऑल स्टोरी हैपन। बट ओवरऑल आज क्या Yes, देखेंगे yes. भाई, कितने रुपए मिले एटीएम स्टैंडर्ड पे? खाली बेसिक कैलकुलेशन है। कई बार कोई लेग आपको लेस माइनस में दिख सकता है, कोई साइड आपको प्लस में दिख सकता है। बट मैं बेसिक रीड की बात करूं तो ओवरऑल एटीएम स्ट्रगल कितने परसेंट, कितना रुपीज माइनस है? अब ये ना तो ढंग से नीचे जाते हैं ना ढंग से ऊपर आते हैं, बीच में है ना, एक व्हील घूम रहा है प्राइस का। लोज मार के वापस हाइस पे आ रहे हैं। तो आज आप डीके कितना देख रहे हो, कोई बता पाएगा यहाँ पे? एटीएम 400 गिन लेता हूँ मैं एक बार। सर 45 है, 48.8 कुछ हम्म विजिबल नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा राज है, ज्यादा मैथमेटिकल होने की जरूरत नहीं, उसके लिए यही है अपना, प्रॉम्प्ट्स हैं अपनी। बहुत सिंपल चीज मैं बताऊंगा ना आपको, आपको भी हंसी आएगी। देखो कितना मतलब ये लोग करते हैं जोल जाल, एक्सपांशन दे दुआ के फिर बाद में क्या हो जाते हैं ये, क्या क्या आज विक्स ने हाई मारा, डेफिनेटली 12 के ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बनेगी, बन गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर चालू हो गए थीटा डी के उल्टे पुल्टे। हाँ, रोज हमेशा की तरह, है ना गाइस? देख रहे हो ना आप लोग? कई बार गोल्ड अभी डेली आप देख रहे हो गाइस, एक चीज का जवाब दो मुझे। गोल्ड जब भी लोअर लेवल पे आता है, लोअर वेव पे आता है, वैल्यू या लोस की तरफ आता है, वो फट से बाय हो जाता है ऊपर की तरफ, जैसे नो? यस। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड चल रहा है। गोल्ड में ट्रेंड जब चलते हैं, गिरने के चलते तो भी ऐसे ही चलेंगे और ऊपर के भी ऐसे ही चलते हैं, समझ लो गाइस। तो ये सीएल बेस के साथ अपन आइडिया लगा पाएंगे कि कहाँ पर क्या गेम हो रहा है। क्योंकि सेलिंग को भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जहां पे बायर अगर सेलर ट्रैप हो रहा है तो वो भी बाय करेगा, आगे और जाएगा और एम्पलीफाइड करेगा या नहीं करेगा, या थीटा डिका करके। अबे मेरी बात सुनो नीलेश भाई, लास्ट डिस्कशन में हमने क्या डिस्कस किया कि आपकी एक्सपायरी तो 4050 के आसपास करेंगे, फिर आगे कहीं भी जाएंगे, ये उबली सी है। बात याद है ना नीलेश भाई? यस। 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 इन्होंने मंथ एंड तक तो इसके आसपास ही रखा, फिर बाद में गए 2-3 तारीख बाद ही ब्रेकअप बड़ा बड़ा चला है। कब चला है? डेली टाइम फ्रेम देख लो गोल्ड का भी, मैं लेके जाऊंगा। तो एक्सपेंशन कब करना है कि भाई ये एक्सपायरी पे नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट एक्सपेंशन हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे करेंगे या फिर इस एक्सपायरी पे करेंगे। ये भी कई बार तो उस चक्कर में क्या होता है, मार्केट फिर एक रेंज में घूमता रहता है। अब कभी कभी 650 अपना क्लियर कि 650 के ऊपर होल्ड, तो ठीक है। बाकी 700 650 सप्लाई एरिया, मार्केट सेलर एरिया में हम रोज डिस्कस करते हैं। बट कभी हम कॉल में भी कर लेंगे, कभी हम पुट कर लेंगे, जो भी कर लेंगे, मार्केट दोनों तरफ दोनों साइड चलता है, रैंडम एनिमल है। हाँ, गोल्ड में ट्रेंड चल रहा है, ये कंटिन्यूशन में आपको 15 दिन भी दिख सकता है। निफ्टी में भी आया था, ऐसा नहीं है, 2-3 साल पहले कि रोज हाई पे हाई मार रहा है, रोज हाई पे मार रहा है। अभी मार्केट में कैसा है ना कि वो लोअर पे आने के बाद हाई मार रहा है, तो कई बार चेजिंग हार्मफुल हो सकती है नो। कई बार काफी लोग चेजिंग या फिर वो कई भी तरह, चेजिंग कैन भी अपसाइड और डाउन साइड, वहां पे हम थोड़ा सा यहाँ पे डेटा पॉइंट को और सीएलबी को यूज करेंगे। तो मैंने इसमें सिर्फ 4 चीजें डाली है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं डाला, मैं भी इस पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैंने प्राइस, ग्रीक्स, ओपन इंटरेस्ट, स्टैटिक, स्ट्रैडल, ज्यादा चीज डाल दी, मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि इसको वन क्लिक पे, क्योंकि मैंने अभी है ना एटलास कल से छोड़ दूंगा मैं, कल मेरे को बाय डिफॉल्ट एटलास छोड़ना पड़ेगा। याद है ना गाइस, एटलास वर्सेस क्रोम, किस किस को याद है? जिसको नहीं याद है कोई चिंता की बात नहीं है। एटलास ब्राउजर किस किस को याद है? हाँ मलिक साहब। यस सर, आपने बताया था कौन सा। हाँ, मगर मैं कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर रहा हूँ कि एटलास से भी ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना? अभी नया नया अपन मैं यूज कर रहा हूँ, मैं तो एटलास पे भी आपको सीएलवीएस बना के दिखाना, मैंने लास्ट क्लास में दिखाया भी था एटलास पे बना के। बट अभी अपन इसी पे कोडेक्स में मैंने लगा के बैठा हूँ। तो ठीक है, अभी ये आपके सामने मैंने फर्स्ट इसके सामने फ्रेश करके डाला है, प्रॉम्प्ट्स वगैरह, ये नो ही नोज दैट चैट जीपीटी है। अब इसका मॉडल है, देखो यहाँ पे मॉडल आता है, हाई करना, एडवांस करना। यहाँ पे जो भी ऑटो सेलेक्ट है ऑटोमेटिक रखना, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं रीडिंग कॉन्टेक्स्ट को, वेव। बाकी कैंडल अगर ऊपर जा रही है, ग्रीन हो रही है, तो हमको भी दिख रहा है ना? कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पे मार्केट सेलर एक्सटेंशन लेके बैठा है। मार्केट हमेशा बायर ऊपर ले जाते हैं, आपने देख लिया, नहीं, सेलर भी ऊपर ले जाके फिर सेल कर देते हैं। तो इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंटेंट क्या है, क्या ये अपसाइड जा रहे हैं सेल होने के लिए या वापस ये जेन्यून बाइंगे? हम देखते हैं अपसाइड जाने के बाद शॉर्ट बिल्डअप चालू कर देते हैं लोग, तो लॉन्ग अनवाइंड बना देते हैं, है ना? देखते हो ना आप लोग, ऊपर जैसे ही जाते हुए कोई ना कोई बेचने को आ जाता है। तो मार्केट स्लोली स्लोली, ऐसा नहीं है ग्रेजुअली 24,000 से पीछा छूटा है तो अभी भी आप 300 to 400 पॉइंट दूर हो, है ना? बाकी तो यस सर। फिर से आके खड़ा कर गए, आपका दिमाग खराब साला ये 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया,
जब देखो तब 25 सॉरी। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मे भी आपके सामने। बाकी हाँ, एटलास पे जाएंगे वो, या फटाफट यूज कर लोगे, नो प्रॉब्लम। बट जनरली मैं अगर बताऊं, सॉरी, यहाँ पे FIDA एक्टिविटी जो देखते हैं हम, FIS ने क्या किया है आज फ्यूचर के अंदर। अपन फ्यूचर देखते हैं पहले यहाँ पे। ये हरी भाई आप बताएंगे आपको और अच्छी तरह से। सॉरी, मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। किसी ने अगर सीख लिया दैट इज गुड। तो कितना है फ्यूचर? 165 169 और शॉर्ट मार्केगा ये लोग। हमारे क्लाइंट्स हैं, बोलते हैं यार ट्रेड नहीं करेंगे, आई डोंट नो ये नंबर कहाँ से आया। बट मैं किसी के बारे में यहाँ बात नहीं करूंगा, सबको अपना हक है प्रोटेस्ट को रखने का। बट हम लोग मानते हैं कि अगर हमारे में एबिलिटी है और अच्छी तरह से, तो एक दिन का प्रोटेस्ट रख लेना अच्छी बात है। बट मार्केट में कमाना जानते हैं तो फिर ये टैक्स इतना सारा वो सोचने की जरूरत नहीं रिंकू जी, राइट। बट अगर नहीं जानते हैं तो फिर वे सब चीजें याद आती हैं। प्लेन में जाते हो और बस में भी जाते हो आप। अब जो प्लेन में जा सकता है, कैपेसिटी रखता है, वो प्लेन में भी जाता है। और जो बस में जाना चाहता है वो बस में भी जाता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, राइट। थैंक यू। नाउ लेट्स कम टू द, एक बार मैं आपको एटलास पे ही ले जाता हूँ, ये मेरे लिए नया है। सो नो प्रॉब्लम, हम चलते हैं अपने रेगुलर, कल से ये बंद हो जाएगा, तब तक कोई बात नहीं। तो मैंने क्या कर रखा है सिंपल अपना, मैं आपको आज दे रहा था कमेंट्री। ऐसे ही है, रुको उसी को इस तरह से मैं यूज करता हूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स है, तभी ये अच्छी तरह से रीड कर पाएगा, अप्रोक्सीमेशन सेट कर पाएगा। क्योंकि देखिए अब ये ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स में क्या दिख रहा है, IV थीटा वेगा गामा डेल्टा। अब ये चाम रो, है ना, हिडन ग्रीक्स है हमारी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके अप्रोक्सीमेशंस बनाने पड़ेंगे ना। अप्रोक्सीमेशंस जब तक नहीं बनेंगे तब तक, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दिख तो नहीं रहा है। अब इंस्टीट्यूट के सॉफ्टवेयर में तो डायरेक्ट दिखता है, बट हम रिटेलर क्या कर सकते हैं, स्मार्टली इसके अप्रोक्सीमेशंस बना सकते हैं थ्रू फॉर्मूला, जो मैंने आपको दे रखा है। रीड किया है ना आपने? किस किसने रीड किया? सर मलिक साहब रीड किया है ना अप्रोक्सीमेशंस? क्योंकि ये 570 का लेवल था ना, 3 4 दिन से आप देख रहे हो 570 से ऊपर, कभी उसी से नीचे। आज भी आप 570 से ही गिरे हो, याद करो, देखना चाहोगे? ये बस ये क्या है आज का, क्या है आज का हाई, क्या है फर्स्ट कैंडल का? यही होगा 573, सॉरी हाई 470, हाँ ये 470। ये 473 क्या स्पिन है मालूम है किसी को? नीचे वाली, और ऊपर 520 है, याद है? चलिए एक बार हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि बारिश होने की वजह से इंटरनेट स्लो है। मैं एक रीजन ये भी मान सकता हूँ। चलिए हमारा सिर्फ अभी OI रीड हुआ है, ठीक है ना, हमने सिर्फ OI का इतना सारा इसने भेज दिया, ठीक है। आप रीड करते हैं, चलो एक एक करके चलें आगे बढ़े भाई। इतनी देर में सब इसने रीड कर लिया जो मैंने डेटा डाला, अभी तो और भी कुछ डालेंगे हम। तो फिलहाल जो मैक्सिमम डेटा है वो हमने रीड कर लिया है। तो मैक्सपेन 400 वही, PCR OI 75, अभी भी खतरा है सेलर का? खतरा टल गया है, यस और नो? PCR क्या एक के ऊपर है? नो सर, इक्विपमेंट नहीं सेलर है। हाँ, तो अभी भी मतलब चांसेस है कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉशियस। राइट। टोटल वही कितना है, CI रफली 160 मिलियन, 126 मिलियन वर्सेस PI 95 मिलियन। तो टोटल CE कितने हैं अभी हमारे पास, और P कितने राइटिंग के हुए? इसी की वजह से PCR 1 के ऊपर नहीं है। अगर जिस दिन हमारा CE भी PE भी 126 या अबव हो जाएगा, हम ये मान लेंगे कि P राइटिंग ज्यादा हो गई है, तो मार्केट को और सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दोनों चलता है, मतलब कई बार बुलिश मार्केट में गोल्ड में भी देख रहा हूँ नीचे जोर जोर से गिरते हैं, फिर बाद में भाग जाते हैं ऊपर। तो प्रॉफिट बुकिंग है, बड़े लोग डीलर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एक रेड कैंडल लाएंगे फिर ऊपर भगा देंगे। वो सेम वही से वर्षा के एक कैंडल ऊपर ले जाएंगे ग्रीन, बाद में थोड़ी देर बाद वापस नीचे। At 400 cumulative OI about 11 million and Maxpen sits exactly there. At 400, 500 cumulative OI rise to roughly 12 million. The largest concentration near support spot. The minimum displayed strategy is around 450 to 246 रुपीज। मतलब कंपेयर कि अगर हम कंपेयर करेंगे स्ट्रैडल की रेट के हिसाब से, तो 500 और इधर 400 के आसपास सबसे ज्यादा इन्होंने क्या कर रखा है, वॉल्यूम डाल रखा है। OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट। सेम अगर आप ओपन इंटरेस्ट का नंबर गिनते हो तो हम उसको वॉल्यूम की तरह से भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली कैंडल देख के ही पता चलता है वॉल्यूम का। नो डाउट कैंडल लुकिंग लाइक वेरी गुड, इट ये भी कैंडल ही है, एक तरह से प्रोफाइल कैंडल समझ लेंगे हम, जो करंट देख रहे हैं। बट नंबर देखते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो मैग्नेट इज 400 450, द सपोर्टेड सेमेंटिकली बाय मैक्स पेन। अब स्टैडल प्राइसिंग एंड भीड़ कर रखी है यहाँ पे, बहुत क्राउडेड है 450 पे।
तो जहां पे ज्यादा क्राउड होता है तो मार्केट क्या होता है, वहां से दूर भी जाता है और वहां पे आने की कोशिश भी करता है। दोनों चीज करेगा, ये मत सोचना ये बार बार आएगा भी सही, वहीं से वो जाएगा, वहां पे आने के बाद जाएगा या वहां पे पहले आएगा, दोनों चीज हम देखते हैं, राइट। तो व्हाट इज रियली इंटरेस्टिंग, द एग्रेसिव सी शॉर्ट बिल्डअप डायरेक्टली अबव अराउंड द स्पॉट, 400 सी इतना भी इंक्रीज है, 500 सी इतने इतने डाल दिए हैं, तो टोटल सी ओ आई इज लार्ज। मतलब देखा जाए तो अभी हम स्ट्राइक वाइज भी ध्यान रखेंगे तो आज कितना एडिशन किया है इन्होंने, 500 पे 9 मिलियन कर दिया, इधर इतना कर दिया, तो क्या सारे सी जो हैं रेजिस्टेंस की तरह राइट किए जाएंगे? ये भी तो एक सवाल होना चाहिए ना गाइस आपके साथ। ये बताओ मलिक साहब, कि कंफर्मेशन ये है कि सी राइट का मतलब ये है कि ये मार्केट इतना सारा सी राइट किया तो 700 पे नहीं जा सकता? ये कल किसी ने देखा है? कोई न्यूज आ गया, कोई इवेंट आ गया, कुछ भी आ सकता है ना। मार्केट इज रन एनिमल। फर्स्ट हाफ में नेगेटिव दिखा के सेकंड हाफ में अच्छा वाला अब मूव दे सकता है ना। हमको सब तरह से सोचना है। हम हमेशा एक चीज को तीन तरीके से सोचेंगे, सीन नंबर 1 2 3, यानी कि एग्जाम्पल 1 2 3, बिल्कुल। द मेक्स 24,500 इमीडिएट कॉल कंट्रोल स्ट्राइक विच 600 द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीलिंग। फिलहाल 600 हमारे लिए क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट। गाइस क्या बोलोगे? बोलो यार, क्या है? सेलिंग। नो सेलिंग। रेजिस्टेंस। रजिस्टेंस। एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस। सेलिंग या बाइंग, जरूरी नहीं मार्केट 600 पे एब्जॉर्प्शन आ गया, पुट राइटर आ गए तो वो फिर सेलिंग नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी 600 के ऊपर। पॉसिबल है? पॉसिबल है, मार्केट है, कल विक्स आ जाए, कल कुछ भी कर ले तो, है ना। ये 400 से लेके 800 की रेंज चला रहे तो अभी भी 400 के आसपास ही आ गए घूम फिर के, है ना। तो फिर वहीं आगे जहाँ जाना था, कोई एक्सपेंशन हुआ आज? यस, बट एक्सपेंशन सस्टेन नहीं था, वो डाउन साइड जाके वापस इक्विलिब्रियम पे आ गए। अब ये 2 दिन बाद जाएंगे या गला के जाएंगे, ये हम आगे से आगे इसको देखते जाएंगे, फिलहाल हम रीड करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल 3 में, अच्छा 300 के पी में प्लस ये आज लॉन्ग बिल्डअप कर दिया, तो 350 के पी में भी ठीक ठाक कर दिया, और 400 के पी में भी 1.9 मिलियन थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। पी में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है मतलब क्या हुआ? लॉन्ग बिल्डअप मतलब क्या हुआ? पुट में एडिशन हुआ है, आए हैं। लॉन्ग बिल्डअप, बाइंग हुई है पुट में। बाइंग हुई है पुट में, एग्जैक्टली exactly. आए हैं। अच्छा ये क्या है? दिस इज अ डिफेंसिव पुट डिमांड। होता है ना कि यार कोई एज फंड होगा या कोई बड़ा प्लेयर होगा, ही वांट्स पुट्स, यार मार्को को पुट बाय करने, बिकॉज मार्केट गिरा दे तो मेरा क्या होगा, कुछ हेजिंग के लिए चाहिए ना। देन इमीडिएटली अबव स्पॉट पी पोजीशन स्टार्ट गेटिंग रिमूव। 400 पी शॉर्ट कवरिंग, 500 में ये शॉर्ट कवर करने गए। द कंबाइंड मैटर्स, मतलब कॉम्बिनेशन देखेंगे हम तो सबका, तो सी राइटिंग ज्यादा है, पी बाइंग नीचे कर रहे हैं, पी सपोर्ट धीरे धीरे नीचे निकलता जा रहा है स्पॉट के आसपास। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अपसाइड का इंटेंट रीलोड होना है या जेन्यून बाइंग है? देखो तो कैंडल ग्रीन तो सबको दिखेगी, क्या वो कैंडल बाइंग होके गई है रियल बाइंग, या वो सिर्फ रीलोड होके वापस कॉल वालों को एक्सपेंसिव करके वहां कॉल सेल करके नीचे लाएंगे? ये होता है ना कई बार कि ऊपर जाके वापस नीचे आएंगे, या नीचे जा रहे हैं तो ऊपर जाएंगे। तो अभी फिलहाल क्या सिनारियो बता रहा है कि अपसाइड के लिए सेलर तैयार बैठा है एज ऑफ नाउ। आगे बढ़ते हैं। सी राइटिंग अबव, पी बाइंग अंडरनीथ, तो ये देखो अदर हिडन सपोर्ट इज लोअर बिलो 24 300 पी बिहेवियर चेंज। अब 300 के नीचे जाएंगे तो पी के पूरे बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। क्या हो सकता है? प्राइस शूटअप करे, क्योंकि पुट राइटर वहां से एग्जिट मारेंगे। 300 का ब्रेक होना अब, और अराउंड 250 एंड बिलो पुट्स रिवर्ट मेनली टुवर्ड्स शॉर्ट बिल्डअप, मीनिंग एक्चुअल पुट राइटिंग सपोर्ट स्टार्ट्स अपीयरिंग लोअर। अब 250 के नीचे पुट क्या हो रहा है? सेल तो पुट 300 के ऊपर भी हो रखे हैं, 300 पे भी हो रखे हैं, बट 250 के नीचे कौन से वाले पुट राइट कर रखे हैं? एक पुट राइटिंग बाई के लिए हो रही है और एक पुट राइटिंग सपोर्ट के लिए सेल हो रही है। ध्यान रखना, पुट सेलर हमेशा सपोर्ट ही नहीं दे रहा है, वो अपने आप को हेज भी कर रहा है। बट हम देख रहे हैं कि 250 के नीचे जेन्यून पुट राइटिंग कर रहे हैं लोग ये। तो क्या चांसेस लेके हम मान सकते हैं कि 300 से लेके 600 के बीच में हम कोई 500 का मैक्सपेन मैग्नेट बना के ऊपर नीचे करके ये 2 दिन के अंदर खेला एक्सपायरी तक दिला दें सबको? पॉसिबिलिटीज है, अगर कोई न्यूज ट्रिगर नहीं होती है तो। या विक्स, सबसे मेन चीज, हमारा विक्स 12 फुट, जो भी हम अभी हिसाब लगाएंगे 12 के ऊपर नहीं जा रहा है, या 12.5 के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब ये रोटेशनल मार्केट है। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, someday C will work, someday CP will work, sometime first half in P, second half in C, right?
इससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो फिक्स फॉर्मेट आपको मैंने बता रखे, आगे मैं आपको रोज दिखाता भी जाऊंगा। तो उसी फॉर्मेट्स में लोग घूमते रहते हैं। चलिए कम आगे बढ़ते हैं हम। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इसको अपन है ना अपनी लैंग्वेज में भी क्लोज करेंगे। अब ये गामा लेयर बता रहा है। देखो हम अलग अलग एंगल को समझ रहे हैं, फिर अब कंबाइंड एंगल बनाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस स्क्रीनशॉट displayed gamma exposure negative below 400 that turns strongly positive from 400 upward। एग्जाम्पल कि भाई ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो वापिस ये लो। देखो दो चीज है नीलेश भाई, आपका स्टॉप लॉस है 450। अदर है सब आंसर में। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस है 450 और मार्केट जा रहा है ऊपर, आप क्या करोगे डोले साहब? आंसर में एग्जिट कर दूंगा सर। एग्जिट करोगे, या आप अपना ये एग्जिट ना करोगे, बट हेज फंड है तो क्या करेंगे वहां पे अलग से बाइंग भी लगा देंगे, जैसे हम लोग करते हैं चिन्मय यस भाई सर। के साथ। चिन्मय भाई करते हैं और भी लोग करते हैं, मलिक साहब जानते हैं कि भाई मान लो पता है कुछ नहीं, गलेंगे यही है, पर अभी ये ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे हेज बाय कर लेंगे। तो इन्वेंट्री ऊपर की तरफ इन्होंने, अगर मान लो कल मार्केट ऊपर का अटेम्प्ट करेगा तो दे आर रेडी टू पिक, ये भी एक अच्छी बात है। तो आई वुड सर्टनली लेबल 24,004 एज ए लोकल गामा ट्रांजेक्शन एरिया, बट आई वुड नॉट येट कॉल एग्जैक्ट गामा फ्लिप कैलकुलेशन बिकॉज दिस स्क्रीन अपीयर टू शो स्ट्राइक वाइज गिग्स रादर देन क्यूमुलेटिव डेली गामा कर्व। तो ठीक है, हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कल मार्केट 400 के आसपास आता है और अपसाइड की तरफ जाता है तो हम क्या टारगेट करेंगे? 500 दिखा देगा ये। आज भी इसके आसपास फ्यूचर पे लेके आ गए थे। ठीक है, हम और भी देखते हैं नीचे कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसके नीचे मार्केट रहेगा तो क्या रहेगा? इनस्टेबिलिटी कि वो 300 350 से आपको फिर डाइवर्जेंस और नेगेटिव डेल्टा दिखने लग जाए तो क्या लगेगा आपको? क्या दम नहीं लग रहा है अब, और भी ये बायर्स नीचे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर नीचे जाता है 300 का तो वापस एक्सपेंशन का नाटक चालू हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक्स आईवी को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रीक्स आईवी भी देख लिए। तो अभी बहुत सारी चीजें हम डेली रीड करते हैं, मैं नाइट में ज्यादा रीड करता हूँ। इंट्राडे में फिर क्या होता है ना कि एक बार दिमाग में आ गया ना तो फिर वो चलता रहता है, अपन उस हिसाब से देखते रहेंगे। ज्यादा है ना प्रिंट हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, लेवल प्रिंट्स हो जाएंगे। अब आप ऑफिस में भी हो और गलती से आपको कल ढोले साहब 12 बजे आप पूरा ट्रेड नहीं किया, मगर आपको 600 पे दिख गया, कम से कम लाइव रूम में आके ये तो देखो कि नहीं वहां पे चल क्या रहा है, ये रजिस्टेंस वाकई में रजिस्टेंस है या फ्लिप होने वाला है ना? आपके पास एक आइडिया हो जाएगा। अब चाम क्या बोल रहा है, यही 400 500 के बीच में ही पिन करने के मूड में। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो है ना ये रेंज, अब जब तक इसके अंदर रहेगा तब तक सबसे ज्यादा क्या होने वाला गाइस, मैं इसको क्या समझूंगा? अगर इसी रेंज में ऊपर नीचे घूमेंगे ये, व्हाट डज मीन? 520 530 डीके 400 डीके वही 400 380, इधर 500 520 30, इधर ही घुमाएंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम डीके थीटा। हुए। इसका रीजन क्या है अब बताओ, क्या रीजन है? अभी हमने क्लास चालू की उसके पहले वॉल्यूम डिस्कशन किया था। इन लोगों को पैसा कैसे मिलता है? डीलर्स को मोस्टली थीटा डीके ज्यादातर। फिर ये भी कभी कभी फंसते हैं तो मैनेज करते हैं, हेज बाइंग सेलिंग सब करते हैं ये लोग। दे डिसाइड वेयर टू पिन मार्केट एंड वेयर टू क्लोज एंड वेयर टू एक्सपायर वीकली, है ना? तो अभी क्या लग रहा है, ये इसके बीच में। अब यहाँ पे हमने कुछ वाना को भी इंक्लूड किया है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आई कि आईवी के साथ अगर ये क्लियर करेगा तो कई बार होता है ना सस्टेनेबल बाइंग हो रही है, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही ना रिस्पॉन्सिव बायर नहीं है और ऐसे ही रिएक्टिव बायर है कि भाई टूटने वाला ले लो और बायर रीलोड करके फिर गिरा दो। इंक्रीजिंग रिलेवेंस जैसे गामा चेंजेस रेपिडली विद टाइम इनटू एक्सपायरी। ठीक है, अब एक्सपायरी धीरे धीरे नजदीक आ रही है वीकली, हम वीकली देख रहे हैं अभी, राइट गाइस? अभी भी बहुत सारी चीज हमने मेजर ओए रीड किया है। तो प्राइमरी मैग्नेट कौन सा है? 400 450 मेन बैटल फील्ड, इमीडिएट कॉल कंट्रोल, सेकेंडरी कॉल कंट्रोल, स्ट्रेस ट्रांजेक्शन। मार्केट कहां पे स्ट्रेस में आ जाएगा? अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो क्या होगा मार्केट में? स्ट्रेस आ जाएगा। बट नीचे राइटर का सपोर्ट कहां तक तैयार है गाइस? अब कई बार बोल रहे 24 लाएंगे, अरे मैंने कहा 24 क्या है तो कहीं भी लाएंगे, चलो मान लेते हैं। बट विक्स को तो देखो वो 11 पे खड़ा है, मतलब अब हो गया, मतलब एक बार जोर से गिरने के बाद जो भी करना था अब वो धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है, 20 30 पॉइंट में जो करना है करो। बट उसके बाद लास्ट में क्या होता है आप सबको पता है। तो कई बार क्या होता है ना इसकी, विक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पता है मेरे मुंह से कितनी बार विक्स सुनते हो आप निफ्टी में? गोल्ड में डॉलर सुनते हो, अब आओगे तो वो भी देखोगे। आप विक्स देखते रहते हो ना कई बार, विक्स यस पे सर। चर्चा होती रहती है।
और लोकेश जी और संजय जी हमारे विक्स पे ही देखे रहते हैं, हमारे काफी मेंबर्स हैं, अलग अलग एलिमेंट यूज कर रहे हैं। इसका एक फायदा भी होता है ना कि सर विक्स कूल हो रहा है तो ऑर्डर फ्लो पे बुलिशनेस आ रही है, नीचे कोई पुट राइटिंग हो रही है, चलो ठीक है संभाल लेंगे यहाँ पे। और सेम थिंग सर रेजिस्टेंस पे खड़ा है और विक्स राइज हो रहा है और नेगेटिव डेल्टा बन रहा है ऑर्डर फ्लो पे, तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे गाइस? अभी कोई ऐसा कोर ऐसी चीज मत सीखो बहुत, अभी और चलेंगे एक दो दिन अपन आगे, अभी और भी चीजें नीलेश में आपके लिए। अच्छा एक आपको लिस्ट दी थी नीलेश में, मैंने मिल गई आपको? ये सीखने के बाद पूरा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधड़िया साहब आर यू देयर? आवाज नहीं आ रही है, कहाँ चले गए? नो प्रॉब्लम। नहीं सर, आवाज तो आ रही है। डन 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 डन। ओके, माइक का इशू है। चलिए अब हम अब हमको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने वही रीड कर लिया, थोड़ा सा हम नाइट का एनालिसिस कर रहे हैं। ये इंट्राडे में नहीं हो पाता है, कई बार हम कोई चीजें इंट्राडे में नहीं करेंगे। ठीक है, इंट्राडे वाला हम इंट्राडे में ही इसको एक बार मैं आपको क्लास दे दूंगा, सिखा दूंगा, समझा दूंगा इंट्राडे के अंदर ही लाइव। अभी हम एक निफ्टी का बेसिक, ये एक वीडियो मुझे इस तरह से बनाना है कि कोई देखना चाहे तो देख सके। मैं सिंपल अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली आज का और कल का, देखो बहुत ज्यादा पास का भी एनालिसिस करना मतलब नहीं है। व्हाट इज हैपन टुडे एंड यस्टरडे, सिंपल मैंने ये डाल दिया। फ्यूचर का ओआई ऑप्शन का डाल रखा है, डालने की जरूरत नहीं है। आप कैश मार्केट प्रोविजन डालना चाहो डाल सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट आता है और आप अलग अलग चेक करना चाहते हो, कुछ आपके पास एक्साइटमेंट है या कुछ है, तो आप उस तरह से इसको यूज कर सकते हो। मेजरली आई यूज फॉर फ्यूचर ऑप्शन ओआई, आई एम ऑलरेडी गेटिंग फ्रॉम द, यहाँ पे कॉल का ओआई कितना है, पुट का ओआई कितना है, पार्टी वाइज है। तो अगर आपको पार्टी वाइज निकालना है तो यू कैन पुट इट, तो हम चलो इसको पार्टी वाइज भी ले लेते हैं। 2-3 दिन का हमने एफ आई डी आई कॉल का लिया है, सॉरी ये जो प्रो ट्रेडर्स हैं हमारे, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, और हमने इधर पुट का भी ले लिया है। ठीक है, हमने ये ले लिया है, चलो ठीक है। अब बचा एक चीज और, ये चीज तो इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, यही तो हमको बताएगा कि आगे एग्जैक्टली करना क्या है। उसके पहले ऑप्शन सेलर जो भी हैं, अब आप विक्स की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्राइस चाहिए, बिकॉज थीसिस की मैट्रिक्स कैलकुलेशन अपने आप विक्स के प्राइस को निफ्टी के प्राइस के साथ कैलकुलेट करके ये ग्रीड को भी रीड कर लेगा कंबाइनली। दिस इज द बेस्ट पार्ट। जो हम नेकेड आई से करने जाएंगे तब तक तो कैंडल खत्म ही हो जाएगी, इतना सारा करने जाओगे तो। बट एग्जैक्टली बड़े लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, है ना। हम आते हैं 50-100 रुपीज के लिए, बट हम बात करेंगे 5,000 पॉइंट की, विच कैन बी टू अर्ली टू डिस्कस, है ना। तो हमको रियल गेम क्या चल रहा है देखो, ये अलग चीज है। खाली इसी का एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप इसको सेपरेट भी डाल सकते हो, ठीक है ना। और फॉर रेफरेंस, जस्ट रेफरेंस के लिए, जितना ज्यादा डालोगे उतना इस हिसाब से इंफॉर्मेशन मिलेगा, और जितना कम डाल के अच्छा निकाल सकते हो तो भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि भाई हर कुछ डाल दिया। हमारे टूल हैं जो हमने सीखे हैं वही डालेंगे, जो हम यूज कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में घूमती रहती है, फिर क्या ना कि रोज रोज चेंज नहीं करना है। नंबर वन, जो भी करना है एक जैसा करना है, वो रोज करना है ना, रादर चेजिंग एवरीथिंग न्यू वन एंड एडिंग विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो मैंने इसको भी एक बार सिंपल क्लिक ही कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर जब इसको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, मैं इसको वन क्लिक पे करवा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया, एक कमांड दूंगा ये पूरा रीड कर लेगा। फिर मैंने इस चार्ट को ओपन किया, एक कमांड दूंगा ये पूरा वो वाला चार्ट रीड कर लेगा। मैं फिर इसको खोलूंगा इस तरह से, और एक कमांड दूंगा ये पूरा चार्ट रीड कर लेगा। सो यू डोंट नीड टू सेंड स्क्रीनशॉट अगेन एंड अगेन। बट मैंने क्या बोला कि हम एक बार मैन्युअली करना सीखते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कोई भी एआई जो है, कोई सिंपली यूज कर रहा है, कोई हमारी तरह ऑटोमेशन करके यूज कर रहा है ना। नो प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग लग रहा है गाइस कि नहीं लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अभी और आगे मजा आएगा। यस सर। तब तक चल के आए गोल्ड पे क्या सीन चल रहा है, देख के आए, है ना। यस क्या कर यस। रहा है गोल्ड भाई हमारा, परेशान कर रहा है। 4426 क्या कर क्या रहा है वो यूएफ पे देखो। मैंने देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं शाम को, आप में वैसे कौन कौन आए थे? आप में से कौन कौन आए थे शाम को? जस्ट पूछ रहा हूँ। देखो बार बार ये मैं कब बोलूंगा, मैंने बोला था, मैंने बोला था, कई बार होता है नहीं होता है, ऐसा नहीं। लाइव देख रहे बट इंटेंट पता चल जाएगा। मैंने लिख के भी दिया है, कितनी बजे लिख के दिया। अब ये कुछ भी नहीं करेगा, आज हो गया इसका मतलब, एक बड़ा हाई मार दिया, लो मार दिया। अब ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, बार बार कहाँ पे आ रहा है?
देखो वही चीज सीखनी है आपको। रोज सुबह सुबह आके एक्सपांशन का वेट करना, या फिर कई बार हमको पता ही नहीं है एक्सपांशन तो आ गया है, अब ये कंप्रेशन में या फिर इस तरह से बिहेव करेगा कि हमको कहाँ पे वेट करना है। अभी गोल्ड को बाय करने के लिए आप कौन से एरिया का वेट करोगे? अभी वेव के आसपास वापस ये कंट्रोल सेंटर बना रखा है इन्होंने। हाँ सर, कहाँ गए सब? वीएफ आ रहे हैं ना, घूम फिर के आते हैं वीएफ पे। यस सर। वीकली वेव भी दिख जाती है कभी कभी, है ना, कभी कभी दिन में 2 बार दिख जाती है ना। सर इसमें बाइंग सेलिंग टेल नहीं दिखती है क्या? आप म्यूटेड है ना भाई थोड़ा सा, आई एम सॉरी। इसका रीजन ये है, आप जो बोल रहे हो उसका क्वेश्चन बिल्कुल दोनों बताऊंगा मैं। हम गोल्ड का भी करेंगे। अभी मैं स्टार्टिंग किया हूँ निफ्टी से, ठीक है। एंड मैं एक चीज बोलूँ, ये डेटा देख के क्यों आइडिया लग रहा है? देखना चाहोगे? कुछ कुछ देखना चाहोगे? हाँ। वेयर द प्राइस इज रोटेटिंग अगेन एंड अगेन। यस। वेयर विच पेजेस भाई? हाँ भाई, एक्सपेंशन देने के बाद कंप्रेशन होने के लिए कहाँ पे मोस्टली प्राइस आता है? पीओसी पे। POC. एंड ऑलमोस्ट पीओसी, समटाइम पीओसी एंड बीएफ लुक्स लाइक सेम। यस। चलो, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये कई बार क्या होता है, अब नीलेश भाई मेरे से पूछते थे सर गोल्ड का क्या लगता है आपको। मैंने 2 स्ट्राइक इनको 4080 बता रखा था कि ये बार बार वहां पे लाएंगे, बट करंट एक्सपायरी इसी रेंज में ये क्लोज करके फिर आगे जाएंगे। अब ये कितनी बजे की बात है गाइस? 7 PM। यही आपको सीखना है ना, बिहेव क्या चलेगा। हमको बिहेव सीख लेंगे तो पता ही चल जाएगा बिहेव क्या है उसका। वी वे प्ले ड्रामा, ठीक है, इज इट राइट? 7 बजे की बात है, अभी आप 10 मिनट पहले किधर थे, किसके पास घूम रहे थे? वी पे घूम रहा। HVN डजंट itself मीन इज HVN। HVN क्यों है? क्योंकि मार्केट बार बार वहां पे आके ट्रेड कर रहा है, उस प्राइस पे बहुत सारे बाइसेल बाइसेल हो रहे, दैट इज मीन ऑफ HVN ना, हर्षवर्धन सिंह जी, जगत जी। HVN, कोई HVN क्यों बनता है ना? आपके पास एक आंसर है HVN, उसके सामने क्वेश्चन भी जनरेट करते हैं, जो क्वेश्चन आंसर आर लुक्स लाइक ईच अदर। HVN is itself HVN, that's why, because this is a high volume node. If market में buyer seller are tired now, where they will sit the coffee? Some point आप भी करते हो ना? हाँ डॉक्टर साहब, कि एक लेयर के बाद कोई चीज आएगी तो द सेकंड लेयर विल बी एड बाय सम अदर सीनियर डॉक्टर, है ना? यस सर। somebody will call you for some your expertise, right? I'm sorry guys, I need to shut down my AC. I'm not feeling well. एक मिनट, चलिए अपन चलें उधर वापस। गोल्ड क्या कर रहा है? वीएफ ड्रामा, नो प्रॉब्लम। तो आपको अगर रिजिम का आइडेंटिफिकेशन है कि रिजिम जो है वो बायस हमारा सेल ऑन राइज है या बाय ऑन डिप है, वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे मतलब मैंने देखो स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं। अभी मैंने इसमें फुटप्रिंट का नहीं डाला है, फ्यूचर का, बट फ्यूचर का ओ ही डाल दिया है, क्योंकि मैं क्लोजिंग का कर रहा हूँ। क्लोजिंग एनालिसिस किस तरह से करेंगे गाइस? हम पूरा एक FI DIS के एक्टिविटीज को हम ट्रैक करेंगे। तो अब ये लेयर 2 अपडेट दिखा रहा है, FI फ्यूचर क्लियर डिफेंसिव कंट्रोल, FI नेट 165 169 कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि मैं मान लीजिए रोज एक ही जगह काम कर रहा हूँ ना, तो हमारी मेमोरीज भी डेवलप होती है ना जानी साहब, कि आप एक जगह रोज फीडिंग से कर रहे हो। इसको इसको खाली मैं आज इस तरह से दिखा रहा हूँ, इसको लगाना कैसे क्या करना वो कल सीखेंगे हम, ठीक है, एक एक करके। मैं पहले से प्री डिजाइन करके बैठा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब मान लीजिए मोर, ये इनकी एक्टिविटी का पूरा निकाला। फॉर CLBs आई गिव मोर वेटेज दिस कॉन्फ्लिक्ट देन टू सिंपल बुलिश कैंडल। डेफिनेटली, मतलब कि बुलिश कैंडल बन रही है तो ध्यान भी रखना है कि कहीं टॉप पे सेलिंग वापस ना आ जाए। तो अगर मैं देखो बहुत सारी रीडिंग है, मैं इसको बोलूँ ना कि कंबाइन ऑल एंड सॉरी, मैं कंबाइन ऑल एंड सेंड मी ए एक्यूरेट रोटेशन प्लान। मैंने ऐसा कोई ज्यादा सवाल किया है?
क्या सवाल क्या है जो आप भी करते हो कि सर ये सब देखने के सिंपल बताओ ना पहले, चलेगा कैसे, वो जानना इंटरेस्टिंग है ना। बट आपने ये देखा ना कितनी सारी चीजें हमने एक बार लेंस लगा के देखी है। क्या ये आप कैलकुलेटर और कागज पेन पे रोज कर पाओगे हर्षवर्धन सिंह जी या डॉक्टर साहब, कोई जगत जी? नहीं सर। नॉट पॉसिबल पॉसिबल सर। नहीं है सर। नॉट पॉसिबल ना। बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। और हम तो, मैं तो काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, बट जो धीरे धीरे सीख रहे हैं उनके लिए भी ये। अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये आज पूरा मैं आपके सामने ही इंस्टॉल किया हूँ। आई एम रियली, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल भाई नहीं रहेगा। अब ठीक है, चलते हैं गोल्ड पे। ये 2-3 मिनट में हो जाएगा। फिर इंट्राडे में ये लाइव में इसको मैं कोडेक्स पे रेट सेट करके दे दूंगा आपको कल 2 दिन में। एक क्लिक में ये फटाफट आपको करता रहेगा। मैंने सब रेडी कर रखा है, ठीक है ना। अब तब तक गोल्ड को भी एक बार नजर मारते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग। कल याद है किसी को, तो हम लाइव में बैठे थे, रिमेम्बर, कि भाई ये वीकली वेव से सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो, और ये उधर ही घुमा रहे हैं। कौन सा वेव है सर ये? कुछ लोकेशंस हैं। आप एंकर को पकड़ना सीख गए ना, कभी कभी आप वेट करना सीख जाओगे। देखो वेट कब किया जाएगा कि कुछ चीज पता हो कि किसके लिए करना है। यू ऑल आर ब्रिलियंट पीपल, है ना। किधर घूम रहे हैं? अच्छा, इसका बायस क्या है, इसका डेटा क्या है, एंड कॉमेक्स पे एडिंग क्या चल रही है, बुलिश चल रही है या बियरिश चल रही है। एक चीज ये, तो अपने पास एक इंफॉर्मेशन है कि नीचे आएगा तो बायर्स विल अटैक। कैन वी कंफर्म दैट? ये आज का चार्ट है, दिस इज टू डेज चार्ट, राइट। लेट्स सी। इनिशियल बैलेंस क्या, आईबी को अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो, बार बार रीटेस्ट होना, प्राइस को अट्रैक्ट करना। बड़ा आईबी बन गया है तो फिर एक बार वो वापिस बहुत ज्यादा, एक बार मतलब समटाइम व्हाट हैपन कि 30 मिनट में बहुत बड़ा मूव आ गया वन साइड। फिर उसके बाद नया तो कुछ नहीं होता है, वो दिन भर एक ही जगह जो बैलेंस डे होता है, जो आप सीखते हो। आगे हम इसको भी रीड करेंगे, सिंपल खाली मार्केट प्रोफाइल को भी रीड करके मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो आईबीज, इन गोल्ड प्लेइंग वेल, मार्केट यस डेफिनेटली, एंड देन लोअर एरियाज एब्जॉर्प्शन। अब ये इवेंट था आज सीपीआई का, ये कैंडल 2 बार ऊपर नीचे हुई है गाइस, एंड आई वाज टेलिंग कि भाई इवेंट के आसपास आप है ना दूर रहो। टॉप पे थे, लाइव में हमने डिस्कस किया था कि अभी ये वीएफ ड्रामा है, बार बार वीएफ के आसपास ही घुमाएंगे, वैल्यू और हाई एंड लो टाइम पास करते रहेंगे। बिकॉज दे कंप्रेस्ड, दे एक्सपांड। क्या मार्केट ने एक्सपांशन किया आज, बड़ा कैंडल बन गया। दिस इज आवरली चार्ट। अब डेटा कंफर्म होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये निफ्टी और यहाँ पे हेवी कॉल राइटिंग हो रही है, तो ये चेजिंग करने जाओगे जब आप बिना सोचे समझे? यस और नो हर्षवर्धन सिंह जी? जस्ट टू हैव एनी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी नो। कंफर्मेशन? नो। नो Or सर। would you like to find an opportunity to reach another location like VWAP, value area lows and all? If you know that, डेफिनेटली सर। definitely. Let's come to the, and I'm sorry guys, it's not feeling well, so I would like to close within 5-10 minutes. ये एक दिन का प्लान नहीं है, अभी और भी चलेगा इस पे, ठीक है। अब गाइस द हीरो ट्रेड मैप एक सिंपल मैं भेजूंगा रात को, आपको वही देखना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्क्रीनशॉट लेके मैन्युअली हम इसको वन क्लिक रीड भी करेंगे, ठीक है। अब सिंपल कि भाई 400 500 कंट्रोल बॉक्स, इनसाइड इट रोटेट डोंट चेज, अबव 531 जाएगा, अबव 531 देखो हम थोड़ा प्रिसाइजली चलते हैं, तो 570 610 बुल ट्रांजेक्शन, ठीक है। 620 अबव और 300 बिलो, हमको अभी मार्केट को इस तरह से देखना है फिलहाल। ये मेजर पूरा हिसाब किताब, पूरी हाईएस्ट क्राउडेड एरिया जो है वही का, उसको देखे बिना हम ऐसे ही डायरेक्शनल ड्रिफ्ट को कैच नहीं कर पाएंगे। So everything between them should first be treated as an auction and rotation problem, not directional prediction. Hidden Greek interpretation, charm theta likely strongest around 400 to 500. अब क्या सिनारियो बन सकता है कि क्या हम कहीं भी जाएं बार बार इसी रेंज में बार बार घूमते रहें, ये हमको पता चलता है, और हम फिर जब वेट करते हैं प्राइस का, रिवॉर्ड मिलते हैं। काफी बार आप होते हो ना कि भाई सर क्या करना है, लेट हो गए हो, वेट करो, या फिर ये है आपका फाइनल डेस्टिनेशन, या यू कैन मैनेज दिस। अब ये पीएम कोर क्या है, जिन्होंने प्रॉम्प्ट्स रीड करी है दे नो दैट द व्हाट डज मीन ऑफ दैट। ये हमारा एक थीसिस है, सिंथेसिस, जिससे हम कुछ हमारे कोर रूल बनाएंगे। अब आई टोल्ड ना ए कैन डू मिस्टेक, और कई बार हम गलत डेटा डाल दिए तो, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने गलती से गलत डेटा डाल दिया, उसको भी तो एक चौकीदार होना चाहिए ना,
लेयर में भाई यू आर डूइंग रॉन्ग, कि अभी आप निफ्टी का एनालिसिस करते करते बीच में कुछ गोल्ड का डाल दिया या कुछ और भी डाल दिया, तो ही विल इंटरप्रेट इमीडिएट, आपको बोलेंगे कि भाई यू आर डूइंग रॉन्ग। आगे हम इसको भी सीखेंगे। तो अभी हमारे लिए क्या है, एक होता है बुल एक्सपांशन। 620 के ऊपर क्या होगी अगर निकला मार्केट, तो क्या ट्रिगर होगी, कोई तो बोल दो। बुलिश बुल एक्सपेंशन ट्रिगर बाइंग 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 बाइंग। बाइंग किस तरह की बाइंग होगी, शॉर्ट कवरिंग। एग्जैक्टली स्पीड तभी आएगी। देखो जोर से कैंडल ऊपर जाती, एग्जैक्टली मोस्टली दैट इज अ शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप फॉर अपसाइड, शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग अनवाइंड इज फॉर डाउन साइड। ऑप्शन चेन की लास्ट वाली क्लास आप देख लीजिएगा, फर्स्ट वाली क्लास और सेकंड वाली क्लास, बहुत सिंपल चीज में समझाया है। बियर, अब अगर 370 से रिजेक्ट या 370 के नीचे आएगा और 300 के नीचे और चला गया, तो फर्स्ट नंबर इज 370 एंड देन द 300। तो हमारे पास अभी सपोर्ट एरिया में नीचे बैठे हैं 200, डजंट मीन दैट कि कल कुछ और ऐसा हो जाए जो ये कंफर्म ही होगा। क्या कल हम चेंज हो सकते हैं, अभी हम जो भी देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, प्री ओपन CLBS बना के देखेंगे। बट प्री ओपन को बनाने के पहले क्या बनाना पड़ेगा, आफ्टर मार्केट, आज का क्लोजिंग, द बेस्ट पार्ट आफ्टर कैश, ये लोग 738 को बिल्कुल डेटा अपडेट कर देते हैं टाइम पे, इमीडिएट। अच्छी बात है ये, पहले कभी कभी 9 o'clock 9:30 होता था, अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो अभी नया नया है पूरा, आई कुड बी रॉन्ग इन सम स्पेलिंग्स। व्हाट इज द कैश प्राइस डाउन अप और कंप्रेशन, तीन प्राइस में लेना चाहूंगा यहाँ पे। गाइस ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, एक जगह यहाँ पे भी है जहां पे कहीं नहीं जाओगे। एक स्मॉल रेंज, तो ये भी एक डेस्टिनेशन है ना सर गौरव जी, अपसाइड डाउन साइड, वेर इट इज नोवेयर, होता है ना। यस हाँ, सर ऑप्शन सेलर्स आपको अपसाइड डाउन साइड के साथ और भी क्या देखना पड़ेगा, इवन बायर ऑल्सो, इट इज नॉट ओनली ऑप्शन सेलर, कि नो वेयर एल्स। तो ये इसने सारा रीड करके मैं, कैश नाउ कंप्रेशन 400 500 पिप, 620 रिलीज अपसाइड और 300 रिलीज डोले सर। अब 300 का लोअर बैंड क्या हो सकता है, 280। गाइस इतना ध्यान रखोगे ना, 280, व्हाट यस डज सर मीन ऑफ 280 और 320, अंडर 300 इज राइट, राइट। आज भी ये 280 के बार बार घूम घूम के इधर ही घुमा रहा था, देखा जाए तो आज का नीचे का कंट्रोल 300 वाले कर रहा था, अभी मैं दिखाऊंगा। तो टुमारो वी शुड नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन फ्रॉम कैश नाउ, बिल्कुल सही बात है, कैश के नाम पे नहीं करेंगे। वी विल वेट कंप्रेशन टू ब्रेक, लेट्स रीड, लेट्स रीड प्री ओपन टुमारो, आई विल send the actual price with data update। भाई अब जो भी होगा हम कल करेंगे, क्योंकि अभी तो ठीक है। देखो गाइस दो चीजें याद रखना, मार्केट इज ए रैंडम एनिमल, यस, ट्रीट लाइक ए शिव जी इफ यू आर हिंदू, ट्रीट लाइक ए अल्लाह इफ यू आर मुस्लिम, ट्रीट लाइक ए गॉड इफ यू आर, एंड ट्रीट लाइक ए वॉट एवर, जो भी आप भगवान को मानते हो। But this is also a random animal. And after close, if say Nifty, yes, it is a 6.5 hour game. After close, ये हमारे लिए क्या है, स्पेकुलेशन बन सकता है, होता है ना हर्षवर्धन सिंह जी, कि हम सोच रहे थे कि ये होगा, गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन दिख रहा है 200 पॉइंट और, बट यहाँ पे ओपनिंग होते होते सीधा रेड हो गए, होता है ना। जी सर। बट हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। सो अलर्ट रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट आई सीन, गोल्ड का भी करके देखेंगे हम, किसका भी करके देखेंगे। अब मैं हमारे संजय भाई के लिए और जगत भाई के लिए, और कुछ गुजराती भाई हैं हमारे, फिर मैं मराठी भी कर सकता हूँ, कुछ मैं एक अच्छी चीज बताना चाहता हूँ। जगत भाई किधर गए, बोलो यार, थंबनेल, यस यस, आई एम लिसनिंग, पहले कंफर्म में। जितेश भाई, रफुल भाई किधर गए सब, वुड यू लाइक टू सी। आगे यस की सर। सर आगे।
देखो, आप एक बार मर्सिडीज सीख गए तो फिर बीएमडब्ल्यू भी चलाना आपके लिए कोई ऐसा मिस्ट्री नहीं होगा। आप अगर चाहो तो फिर कुछ और भी है, इवन अल्टो भी चला लोगे, कुछ ऐसा नहीं है। क्या बोल रहा है? 100% है भाई। जस्ट आप अपनी लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो। किधर गए काला बड़िया साहब? सुन रहे हैं कि नहीं? एग्जैक्टली exactly, बहुत बहुत सारा ऊपर हमने डिस्कशन पढ़ा है, सुना है। हम बहुत सारा डिटेल में जा सकते हैं। कई बार मैं सीएलवीएस बनाता हूँ ना भी, सैटरडे के दिन, सॉरी हाँ मतलब नेक्स्ट वीक का, तो 2-2 घंटा 1.5 घंटा बहुत सारी चीजें मैं ऐसे ही घूम घूम के देखता हूँ, पता नहीं क्या क्या आइडियाज। तो ये अपने आइडियाज भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। बट डॉक्ट्राइन प्रॉम्प्ट्स होगी उस तो ही इमोशंस कंट्रोल में होंगे। अगेन, ज्यादा डीप थॉट कुछ भी इधर उधर विश्वास कर लिया बिना सोचे समझे तो भी एक स्पेकुलेशन क्रिएट हो सकता है। But the available data is more reliable, changing exactly data wise and watching candles of order flow. क्या लगता नहीं एक स्टेप आगे है? हाँ, धोले साहब, एनीवन? उमेश जी, Yes, sir. रिंकू भाई, Yes, sir. गौरव जी, Yes, sir, for sure. यस सर, आगे है सर, सब एक जगह मिल जाएगा। एनीवन वांट्स इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, एनी साउथ इंडियन, एनीवन? कोई बोलेगा? ये हिंदी में बना के दो सर। हिंदी में जाना चाहोगे? अब मैं इसको शॉर्ट बोलूंगा, लंबा बोलूंगा तो पूरा अभी तक का पूरा दुनिया भर का ये इतना सारा भी नहीं देखना है। आप चाहो जो चाहो कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इस पे और भी आगे आने वाले अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। मैं पूरा एक इसका जो हैंडबुक मैंने बना रखा है, आई विल गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू दिस। डॉक्टर साहब किधर है? उमेश जी बोलो यार, जस्ट आई सर वांट टू। सर यस सर। थोड़ा पिक्चर दिख रही है क्लियर? क्या हो रहा है, कहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रखी है, कहाँ पे कंप्रेस कर रखा है, एक मिक्समैन क्या है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कल, कि क्या हम वापस 370 के नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो क्या हमारे लिए वापस एक, और या फिर हम 530 के ऊपर मिनिमम इमीडिएट लेवल, ठीक है। तो नहीं तो हम 400 500 कंप्रेशन जोन में भी जा सकते हैं। इट कुड बी 520 टू 480 रेंज। एक आइडिया लग गया अपने को। अब हम प्री ओपन जब देखेंगे कि हमारा प्री ओपनिंग क्या है, मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट लगा सकता हूँ, बट आई विल डेफिनेटली कीप सेपरेट गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी इज गुड फॉर ग्रीन रेड बायर्स, गुड फॉर ग्रीन रेड बायर्स, बट नॉट एग्जैक्टली द नंबर्स। वो अलग लोगों के द्वारा ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में इंस्ट्रूमेंट, मे बी 26 लाख रुपीज अ लॉट, 15 लाख रुपीज अ लॉट। इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हमारे यहाँ पे जो पड़ा है ना इंडियन मार्केट में लोकल, अब आपको पता है लोकल भी होता है और फॉरेन ऐसा होता है ना। लोकल लोकल पार्टिसिपेंट्स भी तो होते हैं ना गाइस। मार्केट के Yes, sir. सब पार्टीज, FIIs, DIIs, रिटेलर्स, प्रोस, अब इन सबको मैनेज कौन करता है? डीलर्स। जो मैं आपको इसके और भी हिडन फैक्ट्स कल बताने वाला हूँ डीलर्स के। बट यस, अब आप एक लाइन में जानना चाहते हो कि कौन सी डीलर कंफर्ट अभी फिलहाल है, तो ये लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। अगर मान लो FIs ने आज ठान ली कि मेरे को ये करना है, आज बेचना है, तो फिर डीलर्स भी उसी हिसाब से राइटिंग चेंज करेंगे। अब हम 2 दिन से देख रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ होगा तो ही होगा। अभी आप देख रहे हो ना फ्यूचर में सेलिंग आ रही है, तो सब ये उल्टे पुल्टे हो गए, बुलिश के तुरंत बियरिज हो गए। हर्षवर्धन सिंह जी जो 2-3 दिन से देख रहे हैं खास करके, कि जी फ्यूचर सर। की वजह से पूरा ये स्ट्रक्चर, तो समटाइम वी नीड टू वॉच फॉर फ्यूचर बिहेवियर। अभी फ्यूचर अगर बुलिश है तो रियल बुलिशनेस है, नहीं तो टाइम पास करने के लिए कुछ भी करके ये वापस कहाँ पे आने वाले हैं, घूम फिर के कहाँ गला देंगे ये। आपकी लास्ट एक्सपायरी किधर खत्म हुई है? कैन यू टेल मी, कौन सी रेंज में? तो जब तक आप 400 के नीचे वापस नहीं आते हो ना, तब तक क्या रखना आपको बायस, ये इसी रेंज पिन में घुमाते रहेंगे। अभी ये 600 पिन थी, वापस बन जाएगी, वापस बन सकती है ना गाइस। सर या फिर हमारे पास एक कुछ है। अब हम जब प्री ओपन देखेंगे और जब वाकई में खुली आंखों से, खुली आंखों से मतलब कि भाई जो रियल चीजें हम देख रहे हैं लाइव में, तो ये तो सत्य होगी ना। हमारे जो POCs होंगे, वैल्यू या आईलोज होंगे, IBs VWAP होंगे, तो कल मार्केट ने इंटेंट दिखा दिया कि भाई आप तो सेल ऑन राइज हो। तो ये पड़ा है आपका, क्या पड़ा है, व्हाट इज दैट? और इसके ऊपर
जब भी वीकली वीएप के ट्रांजेक्शंस होते हैं तो क्या आपको 300-400 पॉइंट्स के मूव मिल रहे हैं, यस और नो? और वीएप इज स्लोपिंग डाउन डेफिनेटली, बट इट इज गोइंग टू टच आफ्टर सम टाइम और आफ्टर 1 or 2 days समटाइम आता है वीकली वीएप, स्पेसिफिक वीकली वीएप, स्पेसिफिक। इंट्राडे इट्स ओके, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक वीकली। सबसे बोलते ना कि इंपॉर्टेंस इसको दो आप, एक चीज वीकली वीएप को पकड़ो, प्राइस क्या चल रहा है, दूर है, पास है, आया है, आजू बाजू में ग्रेविटेट हो रहा है, वॉट एवर। वीकली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फॉर अ निफ्टी, फॉर एवरीथिंग, राइट गाइस? तो अब हमारे Yes. लिए ये कैलकुलेशन फ्रीज हो गई है, मैं भी इस क्लास के बाद बना के दूंगा कुछ आपको। सो हमारे लिए कल के एक लेवल्स हैं, ये कुछ समझ में आने लगा कुछ भी एग्जैक्टली व्हाट, अब हमको देखना क्या है, किस तरह से देखना है। और सीरियसली गौरव जी, 30 मिनट पे आने के बाद बड़े मुंह लेना थोड़ा ठीक लग रहा है? 50 रुपीज इन सी डायरेक्ट, 40 रुपीज, सर 50 रुपीज। 30 मिनट्स में पता ही नहीं चलता है कि कितना बड़ा मूव आ जाता है जल्दी। 5 मिनट्स में तो कुछ भी नहीं। नहीं होगा। Again, I'm telling the story. Your mouth is of 100 gram, but your tummy is for 500 kg. You can never fulfill your appetite. आप डर अभी लगता है सर 5 मिनट भूख में नहीं, तो। बट एक देख लो ना आप, ये आप लोग घुसे भी थे 320 से, कुछ लोग फिर गया ये मैक्स मैन, यहाँ तक गए थे, फिर ये कांच वाली कैंडल है लास्ट वाली, ये भी यही थी कि ये आसपास में ले जाएंगे, पहले ये लॉस्ट हो चुका था वहीं से। देखो 400 से गिरा है मार्केट, गिरा है ना, 440, 450 से हम लोग 450 तक भी गए, 450 से फिर घुसे हैं, ऐसे देख रहे हो ना आप लोग। फिर यहाँ तक लाए, यहाँ पुट का डिफरेंस खड़ा कर दिया, यहाँ पे वापस ले गए, इधर कॉल राइटर है, इधर पुट राइटर है। अब ये कंप्रेशन रूल है, किधर एक्सपांशन वापस नहीं आएगा, हु नोस कि यहीं से वापस 25 की यात्रा चालू हो जाए, कल देखेंगे ना। एक हम सोच रहे हैं, हमारी सोच है गौरव जी, कि ये लोअर लगे, अब यहाँ से सीधा रॉकेट धीरे 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 25 पहुंच जाएगा, पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट देखते हैं क्या होता है। उसके लिए क्या देखेंगे हम? प्री ओपन और इंट्राडे चेंजेस, विच इज यस वेरी एसेंशियल। हमने सही लोकेशन पे पी भी लिया है जगत भाई, एट इज गिवन 40% रिटर्न, एंड स्टॉप लॉस वाज आल्सो 50%, बट ऑलमोस्ट वो गला बहुत कम है जगत भाई, 4,200 का ना, वो उसमें मेल्टिंग इतनी नहीं हुई क्योंकि पकड़ा ही उसी जगह से। वो 90 रुपीज के 10-15 रुपीज का लॉस और 40 रुपीज प्रॉफिट। वाई दिस स्पेसिफिक, हम आगे वो भी सीखेंगे जिनको नहीं पता है कि क्या किसमें क्या बना हुआ है, कौन सी वाली स्ट्राइक हमको ज्यादा पैसा देके जा सकती है, विच इज मोर cheaper and more, you know, have a capability to increase the IVs। तो ठीक है गाइस, ये मार्केट की स्टोरी ऐसे ही घूमती है। अगर निफ्टी को आप इस तरह से देखना चाहते हो कि किस तरह से देखना चाहते हो, बट धीरे धीरे आइडियाज लगना चालू हो रहे गौरव जी की, कौन सी चीजें मार्केट को अट्रैक्ट करती है, कौन सी चीजों से कंट्रोल होता है। विक्स यस सर, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन सेलर खास करके मलिक साहब, विक्स के बिहेवियर देख रहे हो आप? क्या विक्स अगर आज 14 पे होता, विक्स अगर आज 14-14.5 ऐसे होता, तो क्या आज हम 24-100 के आसपास होते? यस सर। बट कहाँ पे रोक लिया गया? अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आज टाइम पास कर रहा था, स्लो, विक्स स्लो था, इसलिए आप देखोगे ना तो कितना 30 मिनट का 1 2 3 4 बहुत सारा कैंडल छोटा 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 कर रहे थे, स्कैल्पिंग भी कर रहे थे, बाद में कैश के टाइम भाग गए मैक्सवेन पे। तो ये गाइस सिंपल आज का एक डिस्कशन है, इसको और भी डिटेल में हम कल से स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट जिनके पास नहीं है उनको मेरे से प्रॉम्प्ट्स लेनी है, और जिनके पास है उनको मेरे से रिप्लेसमेंट लेना है विद इन 2-3 डेज, हर्षवर्धन सिंह जी, एवरीवन, राइट? अब इसको हम ऑटोमेशन वाला कल इसको ऑटोमेशन पे चलाएंगे अपन, 1 क्लिक, राइट? स्क्रीनशॉट नॉट टू बी, राइट? आज मैंने मैन्युअली सिखाया एक पर्पस के लिए, कल हम इसको 1 क्लिक पे पूरा रीड करेंगे एवरीथिंग, एंड कंबाइन एनालिसिस विद इन सेकंड्स, राइट गाइस? इमेज बनाना, इसकी इमेज भी कैसे बनाता हूँ ना मैं, इमेज सीखना है आपको, वो डिजाइन बनाना पूरा जैसे मैं बनाता हूँ। वुड यू लाइक टू लर्न? और आता है यस कि सर। जिनको यस नहीं सर, आता? यस सर। यस सर। यस सर। तो कंटिन्यू करेंगे कल पे 10:45, इट इज बीन 10:30 ऑलमोस्ट, आई नीड टू गो राइट नाउ। कुछ क्वेश्चन है तो आज के लिए रुकिए, कल के दिन में हम पूरा इसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं, एवरीथिंग आई विल बी आंसर, मैं बता दूंगा पूरा आपको। कैसा ओके लगा सर। क्लास ये? मजा आया? इंटरेस्टिंग लगा ये सब?
यस सर। बढ़िया सर। डीलर्स चाहते हैं 400 से 550 में घूमते रहो आप, और ये लोग पूरा अपना करते रहें। क्या करते रहेंगे? क्या देख रहे हो आप? डीके मार रहे हैं? थीटा डीके। अच्छा, और देखना करंट, ये देखो आने वाली एक्सपायरी के अभी भी गलाना चालू कर दिया इन्होंने। ठीक है, देख रहे हो ना? नो प्रॉब्लम। विक्स हमारा एक की एलिमेंट है उसके लिए। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द विक्स? आई विल टेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द विक्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है ना? हेलो सर, आवाज आ रही है? सर प्रमोद हाँ भैया। हाँ प्रमोद जी। सर विक्स के ऊपर कोई आपने मतलब पहले पास्ट में या कुछ अपना डिटेल वीडियो आपने अपना बनाया है क्या सर विक्स मैं के ऊपर? उससे भी ज्यादा आपको देने वाला हूँ। आपको किसी की जरूरत ओके। नहीं। नहीं एक्चुअली विक्स का टर्मोलॉजी भी अपना समझना था, मतलब वो नहीं नहीं, वो मेरी क्या बात, रेंज है, वो क्या विक्स प्ले का करता खाली है। खाली विक्स आंखों से देखना। देखो, कई बार आप कैंडल टू कैंडल देखने जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज याद रखना, विक्स अपसाइड मोस्टली थिंक डाउन साइड प्राइस ना। कभी कभी विक्स भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है साथ में। समटाइम विक्स इज फॉलिंग एंड प्राइस इज ऑल्सो फॉलिंग। विक्स इज ओके। नॉट, विक्स इज अ कैलकुलेशन मैट्रिक्स, राइट? 2 दिन के अंदर इसका मैं आंसर दे दूंगा कैलकुलेशन के साथ। वुड यू लाइक टू वेट? यस सर, यस सर। इन वन क्लिक आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आई नो। Yes, your question is valid, but not to read the candle size or something else. To click with the current available data, price, and the real time flow. अभी क्लोजिंग बेसिस पे हम क्या देख रहे हैं? कंप्रेशन टाइम पास कर रहे हैं। हमको मार्केट को और भी प्रेशर में लाना है, तो विक्स कहां पे होना चाहिए? अबाउ 12 15 जो भी है, 12 पॉइंट ये इसके ऊपर होना चाहिए। देन वी कैन सी प्रेशर। बट डजंट मीन दैट कि हम देखो रोज क्या कर रहे हैं, रोज एक बार ऊपर आते हैं फिर नीचे कंप्रेस हो जाते हैं। समटाइम अपसाइड एक्सपेंशन एंड कंप्रेस, समटाइम डाउनसाइड एक्सपेंशन एंड कंप्रेस्ड, राइट? ये आपको क्लियरिटी के साथ विथ फॉर्मूला में दे दूंगा, कंप्लीट एक क्लिक में पता चल जाएगा। रुकोगे 2 दिन और रुकोगे मनोज जी? यस सर, यस सर। ये एक हमारा फर्स्ट डे है, अभी इस पे और भी चीजें होने वाली है। वुड यू लाइक टू स्टे फॉर फ्यू मोर डेज? यस सर। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं कल। कीप नोटेड, कल और भी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा और इजी होगा, राइट गाइस? एंड आई होप यू एंजॉय दिस मीटिंग। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। राइट, गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, टेक केयर।